हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। काफ़ी सारे बच्चे चैट में गुड इवनिंग लिख रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू बेटा। सभी लोग बहुत आप लोग खुश रहें और आप लोगों ने जो अपने लिए मंजिल तय की है वो आप लोग अचीव कर पाएं, वो टारगेट अपना अचीव कर पाएं बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रही है बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। तो भाई कैसे हो आप लोग? मजा आ रहा है आप लोगों को अर्जुना जेई बैच में, जहां पे हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स बेटा पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वेवी कर्व मेथड अभी तक किया है। जो मेन चीज पिछले हफ्ते हमने कवर की थी, वेवी कर्व मेथड। तो समझ आ रहा है? कैसा लग रहा है? सब कुछ क्लियर हो गया है क्या? बताइए थोड़ा सा चैट पे लिख के। यस सर, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। चलिए, तो कुछ आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा था चैट पे, जो मोस्ट कॉमन डाउट्स थे एक बार उनको मैं ले लेता हूं। और वैसे तो आपके डाउट्स भी आंसर कर देंगे अब डाउट सेक्शन में, बट अभी के लिए जो मोस्ट कॉमन डाउट्स हैं वो मैं आपके ले लेता हूं बेटा क्लास के अंदर, सो दैट सभी लोगों को एक साथ आंसर मिल जाए। चलिए, एक इशू सिंह लिख रहे हैं, सर डीपीपी का वर्क सेपरेट नोटबुक में करूं या रफ में सॉल्व करूं, प्लीज एनीबडी हेल्प। तो बेटा देखो, डीपीपी का काम आपको रफ में नहीं करना है, डीपीपी की एक अलग रजिस्टर बनाना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा जब तुम रिवाइज करोगे, ऐसे सोचो, एक साल बाद जब तुम सपोज वेवी कर्व रिवाइज करना चाहते हो या कोई भी चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो और डीपीपी के क्वेश्चन में फंसते हो, तो उस रफ नोटबुक को ढूंढोगे कि कहां फेंक दी मैंने वाली जिसमें किया था। तुम्हारे पास प्रॉपर प्लान होनी चाहिए, ताकि अगर तुम्हें एकदम से प्रॉब्लम आ रही है तो तुम उसके सॉल्यूशन को देख पाओ, अपने नोट्स में देख पाओ तुमने क्या लिखा हुआ है, क्या उसमें ट्रिक है, क्या तुम्हें उसमें बढ़िया लगा कॉन्सेप्ट, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो डीपीपी को आपको बेटा अलग नोटबुक में सॉल्व करना है, रफ में नहीं करना है, राइट। चलिए अगले पर आते हैं। सर लास्ट कंक्लूडिंग एग्जांपल देख लो। हाँ, लास्ट कंक्लूडिंग एग्जांपल जो मैंने लेक्चर नंबर 5 में कराया था, उसमें मैंने जल्दबाजी में बेटा उल्टा लिख दिया था। आई थिंक मैंने ऐसा लिख दिया था, क्लोज्ड 1 0 लिख दिया था, ऐसा लिख दिया था। और ये तो इंटरवल ही गलत है, तुम्हें भी पता है। पहले बेटा 0 आना चाहिए था, फिर क्लोज्ड 1 आना चाहिए था। तो वो तुम लोगों ने मेरी गलती पकड़ ली, क्योंकि वो उस सेशन में मैंने ये चीज जल्दबाजी में लिख दी थी, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा है, वो गलत किया था मैंने। आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। लेक्चर नंबर 5 में जो लास्ट में कंक्लूडिंग एग्जांपल कराया था, पहले 1 फिर 0 लिख दिया था मैंने, वो गलत है बेटा। पहले हमेशा छोटा नंबर आता है, मैंने नंबर लाइन में जल्दबाजी में पहले 1 लिख दिया था, तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में बेटा आप लोगों को थोड़ा सा आई थिंक डिले हो गया था, रिकॉर्डिंग वाली क्लास थी मेरी, क्योंकि मेरे को कहीं जाना पड़ा था। आई हैड टू गो फॉर अ फैमिली वेडिंग, इस वजह से पिछली क्लास हमारी लाइव नहीं हो पाई। बट अब मैं वापस आ गया हूं और अब दोबारा से बेटा हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। बेसिकली एम ये था कि यार आपकी कोई क्लास मिस ना हो। रिकॉर्डिंग देने का महत्व ये था बस कि भाई आप लोग उसके पीछे भी एंगेज रहें जब मैं नहीं हूं, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक कमेंट ये आए थे आपके, उसके अलावा अनुराग कह रहे थे सर हर लेक्चर में लेवल अप हो रहा है, आखिर ये बेबी कर्व मेथड खत्म होगा? तो बेटा देखो, ये जेई की तैयारी है ये, इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक ही तरह के बस क्वेश्चन बार बार करते जाओगे खुश होते जाओगे। हर चीज क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखोगे। ये कोई 10 तक की पढ़ाई नहीं है कि चलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ एपी सीख लिया, उसी पे पूरी एक्सरसाइज दे दी, नहीं। यहाँ पे हर चीज में बेटा एक नया फ्लेवर होने वाला है, इसलिए तो ये जेई आईआईटी जेई की तैयारी है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेम नहीं होने वाले, कॉन्सेप्ट सेम होगा, बस उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट, हल्का सा मसाला तड़का डाला हुआ होगा। तो ऐसा तो बेटा चलता ही रहेगा। चलिए सर, मुझे सब समझ आ रहा है, गणेश कह रहे हैं, पर हर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो क्या करें सर? मतलब हर बार कुछ ना कुछ अलग ही ट्रिक्स लग जाती हैं। हाँ, तो बिल्कुल यही बात मैंने अभी बताई बेटा, ये जेई की तैयारी है। अभी तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसा ही लगेगा, हमें भी लगता था यार, अरे यार एक फॉर्मूला सीखा नहीं तो अब कोई नई चीज हो गई, दूसरा सीखा तो अब कोई नई चीज हो गई। इसी का तो नाम जेई की तैयारी है, वरना तो फिर बेटा कोई भी कर लेना जेई। तो अपने को बस पेशेंस रखना है, सारी चीजें हम करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक्स तुम सीखते जाओगे, बस एक एक करके सीखना। इसीलिए बोलता हूं मैं कि यार सही समय पे सही चीज बतानी बहुत जरूरी है। अगर मैं लेके शुरुआत में ही सब कुछ तुम्हें बता दूं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो तुम्हारे को एक एक चीज बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी अच्छी तरह, राइट। हाँ, बेबी कर्व मेथड, वेवी कर्व है वैसे तो। सर सारे क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा क्या, किसी ने पूछा। क्योंकि पिछले वाली क्लास में डिस्क्रिमिनेंट मेथड एक मैंने बताया था, तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा हो, जब तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मन कर रहा हो तब निकाल लो, या जब तुमसे फैक्टर नहीं बन पा रहे तब निकाल लो।
स्प्लिटिंग द मिडिल से नहीं हो पा रहा। ठीक है जी, रश्मि ने पूछा था। अंकिता ने क्वेश्चन पूछा है सर जब इक्वेशन क्यूबिक हो तो उसे लीनियर में कैसे चेंज करें। तो बेटा अगर आपने लीनियर के फैक्टराइजेशन नहीं सीखे हैं, 10th या 9th में सिखाए जाते हैं, वो लॉन्ग डिवीजन से एक रूट हिट एंड ट्रायल करके, लॉन्ग डिवाइड करके, तो वो आप अपना रिवाइज कर लीजिए। नहीं तो जब क्यूबिक कहीं बनेगी तो मैं वो करके आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। बट फिर भी 9th-10th में आई थिंक बताया जाता है। एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या 9th-10th में क्यूबिक को फैक्टराइज करवाना सिखाया जाता है, एक रूट हिट एंड ट्रायल फिर लॉन्ग डिवीजन करके, या फिर नहीं। जल्दी बताओ, मुझे तो ऐसा याद है कि करवाया जाता है। सर डिलीटेड था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोविड के बाद से एक नया सीन आ गया है, डिलीटेड सिलेबस था सर, वो डिलीट ही करवा दिया। नो सर, यस सर, नो सर, काफी सारे नो दिख रहे हैं, काफी सारे यस। तो कोई बात नहीं, मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। आपको क्यूबिक फैक्टराइजेशन मैं क्लास में करवा दूंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्या क्वेरीज थी आपकी। हाँ, एक मनोरमा दास ने क्वेश्चन पूछा सर अगर पावर में नेगेटिव आ जाए या रूट आ जाए तब क्या करेंगे। तो बेटा स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज नाम की भी एक चीज होती है, वो भी हम पढ़ेंगे, बट वो मैंने अभी नहीं करवाया जान के, क्योंकि अभी तुम जरा वेवी कर्व को पहले डाइजेस्ट कर लो, थोड़े दिन निकल जाए, फिर मैं तुम्हें स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी भी करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी वो वाली चीजें आपको नहीं करनी है, जब मैं करवाऊंगा आप करते जाइए। ठीक है, बट हाँ आपका पॉइंट वैलिड है, रूट आ जाएगा अगर तब भी एक कॉन्सेप्ट अलग लगता है। डिलीटेड था, ठीक है, मैंने पढ़ लिया चैट में, डिलीटेड था, मैं समझ गया यार, तुम टेंशन मत लो, मैं करवा दूंगा तुम्हें क्यूबिक फैक्टराइजेशन, राइट। ठीक है, इसके बाद किसी ने लिखा है वाई दिस मेथड, मनोरमा नहीं पूछा है, वाई दिस मेथड इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, काफी बच्चों को एक क्वेश्चन आता है कि यार ये वेवी कर्व मेथड क्यों है सर, आपने ऐसा तो कुछ बताया नहीं इसमें। तो देखो वेवी कर्व क्यों है, बेसिकली हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूं। क्योंकि जब हम नंबर लाइन बनाते हैं ना, हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं इस तरह से, और फिर उसमें अपने क्रिटिकल पॉइंट्स बनाते हैं, मान लो 1 2 3 4। उसके बाद मैंने तुम्हें बोला है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कर लो, राइट। मैंने तुम्हें इसको इस तरह से बता दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको प्लस वाले पार्ट को ऊपर वेव बना देते हैं लेफ्ट, और माइनस को नीचे वेव बना देते हैं, और ऐसे वेव की तरह इसको दिखा देते हैं बेटा कि यार ये वाली वेव ऊपर है, प्लस मतलब ऊपर की तरफ है वेव और नीचे है, तो इसलिए इसका नाम होता है वेवी कर्व। क्योंकि वेव जैसा कर्व भी हम बना सकते हैं, हमने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। बात एक ही है कि हमने क्या किया था कि जो प्लस है उसको हम प्लस माइनस लिख दिया था, कुछ लोग इसे वेव से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसलिए इसका नाम वेवी कर्व मेथड होता है। ठीक है ना भाई। एनीवेज, तो आपको नाम का कुछ खास काम है नहीं, बट फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ये नाम कहां से आया वेवी कर्व मेथड, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए, तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस डिस्कस। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। तो आज का बेटा जो हमारा टारगेट्स हैं, बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में, क्योंकि आज जैसे वेवी कर्व मैंने एक नया कॉन्सेप्ट तुम्हें इंट्रोड्यूस किया था, वैसे ही अब हम मॉड्यूलस फंक्शन को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। बेसिक मैथ देखो चीज ऐसी है जो कि बहुत जगह लगने वाली है। कई बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे सर क्या डायरेक्ट वेवी कर्व से क्वेश्चन आता है, क्या वेवी कर्व के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जेई में। नहीं, आंसर इज नो। कहीं ना कहीं वो मिक्स होगा, और वो इतनी जगह मिक्स होता है, हर एक चैप्टर में तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट्स मिक्स होंगे बेटा जो हम बेसिक मैथ्स में पढ़ रहे हैं। जैसे कि मॉड्यूलस फंक्शन भी ऐसा है, इस पे तो कई बार आ भी जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, बट ये भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह तुम्हारा मिक्स होने वाला है। आगे हम लॉगरिदम पढ़ेंगे, वो भी हर जगह मिक्स होगा, किसी भी चैप्टर में कैलकुलस में कहीं ना कहीं घुस जाएगा वो। इसलिए ये बेसिक मैथ्स नाम में बस बेसिक है, बट उतना बेसिक चैप्टर नहीं है। इसका नाम बेसिक मैथ इसलिए है क्योंकि ये हर चैप्टर में घुस जाएगा। बेसिक मैथ्स मतलब ये हर एक में घुस जाएगा, इसलिए इसका नाम बेसिक है। बेसिक से वो कंफ्यूज मत हो जाना कि यार इजी सा होगा, इजी बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सॉल्विंग मॉड्यूलस इक्वेशन, तो आज हम लोग मॉड्यूलस के बारे में पहले सीखेंगे, फिर मॉड्यूलस की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि मॉड्यूलस इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं, एंड देन कुछ मॉड फंक्शंस के ग्राफ प्लॉटिंग भी मैं आज आपको सिखाऊंगा। वैसे तो देखो ग्राफ प्लॉटिंग डिटेल में 12th में आएगी, बट थोड़ा बहुत मैं तुम्हें 11th में सिखा दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट किया जाए भाई, जल्दी बताइए क्या स्टार्ट किया जाए। सर रिकैप, हाँ तो एक क्वेश्चन से रिकैप कर देंगे वेवी कर्व का सारा कुछ, डोंट वरी। होमवर्क डिस्कशन बिल्कुल कर लेते हैं, जैसा तुम बोलो भाई। देखो तुम्हें पहले से ही मैंने तुम्हारा माइंड पढ़ लिया, ये देखो अगली स्लाइड में होमवर्क डिस्कशन ही है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए, जल्दी बताइए चैट पे। यस सर, यस सर, यस सर, चलो बहुत बढ़िया। रेडी हो सब लोग, बिल्कुल पेन पेपर नोटबुक लेके बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ बेटा स्टार्ट हो जाइए, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करिए। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन से। तो ये क्वेश्चंस दो मैंने होमवर्क दिए थे, वैसे तो डीपीपी भी थी, बट डीपीपी के सॉल्यूशन आई एम अज्यूमिंग कि आपको मिल ही जाते हैं।
तो मैं ये वाले क्वेश्चंस ले लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन एक ये था, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है कि यार एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है फिर एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। सर अगर एक्स स्क्वायर टी है तो एक्स की पावर 4 टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टी स्क्वायर -5t +4 लेस देन 0 ऐसा कुछ लिखा है। ये क्वाड्रेटिक बना ली बेटा मैंने, राइट। एक्स स्क्वायर को टी लेट करके क्वाड्रेटिक बना ली। अब ये क्या हो रहा है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो। क्वाड्रेटिक देखते ही एक ही चीज दिमाग में आती है, क्योंकि राइट में तो 0 है ही। 5 के फैक्टर 4 और 1 कर लेते हैं, 4 के फैक्टर 4 और 1, और t-1 इंटू t-4 ऐसा कुछ हो गया, राइट। t-1 इंटू t-4 लेस देन 0, इस तरह का कुछ बेटा बन गया, राइट। तो अब इसका वेवी कर्व टी में लगाता हूं, जरा देखो टी में वेवी कर्व लगा रहा हूं। 1 और 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, प्लस माइनस प्लस हमने ऑल्टरनेट लिख दिया, वही अपने वेवी कर्व के स्टेप्स, राइट। और लेस देन 0 की वजह से नेगेटिव पोर्शन को शेड कर दिया। और डॉट्स कैसे रहेंगे, हॉलो डॉट्स रहेंगे। सर हॉलो डॉट्स क्यों रहेंगे, क्योंकि सिर्फ लेस देन 0 का साइन है। लेस देन इक्वल टू होता तो दोनों न्यूमरेटर के क्लोज कर देता, बट लेस या ग्रेटर में सारे ओपन रहते हैं, ये बात अपने को पता है, राइट। कुछ लोग कह रहे हैं सर डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते, तो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है तुम्हें टी डालना ही है, वो तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए कर लिया, तुम डायरेक्ट कर लो। तो इसके बाद अब हमारे पास क्या मिल गया, टी की रेंज बेसिकली 1 से 4 आ गई। देखो ये किसकी रेंज आई है, 1 से 4, टी की रेंज आई है। अब जल्दबाज लोग क्या करते हैं, इसको आंसर बोल देते हैं, हो गया भाई एक्स की रेंज। नहीं, हमें तो एक्स सॉल्व करना है। ये क्या सॉल्व हुआ है अभी, टी सॉल्व हुआ है सर। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, टी की जगह एक्स स्क्वायर वापस डालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर 1 और 4 के बीच में हो गया। अब इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। इस इनइक्वालिटी को बेटा फिर से सॉल्व करता हूं, तो यहां लिख देता हूं जरा ऊपर ही, क्योंकि अब इसके अंदर देखो तुम दो पार्ट्स हैं, एक ही पार्ट ये है, दो साइड इनइक्वालिटी आ गई ना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 लेस देन 4, तो दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है। तुम्हें पता है खेल क्या होने वाला है, राइट। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 पहले लिखूंगा और लेफ्ट में लेके आऊंगा ताकि 0 बना दें। एक्स -1 एक्स +1 ऐसे लिखा, ग्रेटर देन 0, ओके। और इस वाले को एक्स स्क्वायर लेस देन 4 लिखूंगा, ऐसे ही तो सिखाया था लेक्चर नंबर 4 में, हमने किया था ये, जब इंटरसेक्शन सीखा था कि बेटा जब दो साइड आ जाते हैं दोनों को सॉल्व करो। x -2 x +2 लेस देन 0, तो ये दो इनइक्वालिटीज बन गई, एक ये और एक ये। इन दोनों को सॉल्व करके बेटा क्या कर दूंगा, इंटरसेक्शन ले लूंगा। और इंटरसेक्शन लेने का तुम्हें बताया था बेटा, हमेशा नंबर लाइन से लो, अपनी आदतें गलत मत डालो बेटा। गलत आदत डालोगे तो फिर तुम्हें गलतियां तुम्हारी एग्जाम में नेचुरली होंगी। ये कह रहा है मेरे लीनियर फैक्टर्स हैं -1 और 1, ये कह रहा है मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं -2 और 2, 2 इसके राइट में होगा, और इसमें भी प्लस माइनस प्लस लिख दिया, राइट। पहले वाले में ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव एरिया शेड कर दो, प्लस वाला एरिया शेड कर दिया, डॉट्स को ओपन रख लिया। और दूसरे वाले में माइनस एरिया शेड होगा क्योंकि लेस देन 0 है, और फिर से डॉट्स को ओपन रखा क्योंकि लेस है। बस वही बार बार करते जाओ यार। और अब सर शेड कर दीजिए। कॉमन इंटरसेक्शन एक तो ये आ गया और एक ये वाला पोर्शन आ गया। सो फाइनल आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का बन गया x बिलोंग्स टू -2 से -1 ओपन यूनियन 1 से 2 ओपन, राइट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया अपना सॉल्व। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का होमवर्क का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व हो गया, राइट। -2 से -1 यूनियन 1 से 2, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। बताओ कितने लोगों का सही आया, करेक्ट करेक्ट मैच्ड, वेरी गुड। एनसीईआरटी सेट्स कब होगा बेटा, आप प्लीज जो भी बच्चे ये पूछ रहे हैं ये कब होगा वो कब होगा, वो उस समय हो जाएगा जब होना होगा। उस चक्कर में तुम अभी की चीजें मत बर्बाद करो, आप मेरे ऊपर छोड़ दो ना कि कब क्या करवाना है। आप क्यों सोच रहे हो कि सर सेट कब होगा, क्या कब होगा। आज जो हो रहा है आज में जी लो तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा, सेट भी हो जाएगा, ठीक है ना, सारी चीजें होंगी, डोंट वरी। चलिए बहुत बढ़िया मैच्ड, करेक्ट, ग्रेट।
अभी देखो तुम्हें स्टार्टिंग में लग रहा होगा सर ये तो बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है, अभी तुम इतने चैंपियन हो जाओगे कि तुम सीधे इस लाइन के बाद सीधे आंसर लिख लोगे, पता है। सब तुम कहोगे सर ऐसे कैसे लिख लेंगे, अभी तुम देखना खुद ही, मैं भी लिख लूंगा, मैं जान के तुम्हें अभी एक्सप्लेन करने के लिए पूरी कहानी सिखा रहा हूं। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, सर ये लंबा मेथड है, सर छोटा मेथड बताओ ना। छोटा मेथड अगर तुम्हें सीखना है या अगर तुम्हें 2 लाइन में सॉल्व करना है तो पहले 10 लाइनें जब तक घिसोगे नहीं ना थोड़े टाइम, तब तक तुम्हें छोटे मेथड नहीं स्ट्राइक करेंगे। तो तुम्हारे साथ मैं भी जान के अभी बड़े मेथड्स कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे जब तुम चैंपियन बनते जाओगे, जब तुम कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे, तुम्हारे मेथड खुद ही फास्ट होने लग जाएंगे। वेरएज बच्चे उल्टा करते हैं, उन्हें क्या लगता है लिखना ना पड़े यार, सीधे ही ऑब्जेक्ट छोटा ट्रिक बता दो सर। मैथ्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता, पहले एक बात समझ लेना। जो बच्चे शॉर्टकट में कर रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने लॉन्ग मेथड लगाए हैं, लिखे हैं, पेन घिसे हैं नोटबुक में। तो अपनी हैबिट बनाइए, अभी जैसे मैं करवा रहा हूं आप करते जाइए, लिख लिख कर चैंपियन बनते जाओ, उसके बाद धीरे धीरे तुम खुद ही यार इनको ओरली कर लोगे आधी चीज, राइट। चलिए इस वाले पर आते हैं अब जल्दी से, अब इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में सर हमें साफ नजर आ रहा है कि इस चीज को, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है सर। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर में 1 ऐड किया हुआ है तो वो भी पॉजिटिव ही है, तो सीधे सर इसको उधर टांग दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 2 को भी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही सवाल ऐसा हलवा बन जाएगा कि तुम कहोगे सर ये तो 2 लाइन में सॉल्व हो गया। सब कुछ राइट में ले जाओ, 0 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 4 और 1 5, देख लीजिए ऐसा कुछ आ गया। यानी कि सर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ये सॉल्व करना है मुझे, ये सॉल्व करना है, राइट। ओह माइनस भी था, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर माइनस तो आप भूल ही गए, माइनस भूल गए, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, माइनस मैं भूल गया, माइनस का साइन भी था भाई यहां पे, माइनस का साइन भी था, माइनस हाफ भी था, बिल्कुल ठीक। लेफ्ट में ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 और प्लस 1 हो जाएगा इधर आके, राइट। ऐसा कुछ हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन 0, ऐसा कुछ हो गया, राइट। बस अब क्या है, अब तो फैक्टर बना लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दी, x कॉमन x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन x प्लस 3 लेस देन 0, x माइनस 1 x प्लस 3 लेस देन 0 बन गया बेटा। चेक कर लीजिए क्या मैंने अब सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है अब। बस अब तो वेवी कर्व लगा डालो भाई, -3 और 1 हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स, इन दोनों को 0 रखा, प्लस माइनस प्लस किया, लेस देन 0 का मतलब माइनस पार्ट शेड कर दिया। सो फाइनल आंसर हो गया ओपन -3 से ओपन 1। देख लीजिए क्या आंसर सही है, जल्दी से देख लीजिए क्या आंसर सही है आपका इस होमवर्क के क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये इस तरह से यार वेवी कर्व लगाना है तुम्हें बार बार, बस अपने, मैंने तुम्हें स्टेप्स बता दिए हैं, जो जैसा आता जाए उस हिसाब से चिपकाते जाओ स्टेप्स, तुम्हारा आंसर सही आएगा अगर तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक या सिली मिस्टेक्स ना करी तो। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब होमवर्क डिस्कस हो गया है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सभी बच्चे कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि अब जो कराने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें क्या है, अगर आपने 15 मिनट केयरफुली ध्यान से सुन लिया तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें मॉड्यूलस के बारे में क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो मॉड्यूलस फंक्शन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। प्लीज केयरफुली सुनेंगे सब लोग, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनेंगे, राइट। मॉड्यूलस फंक्शन देखो होता क्या है, तुम सभी लोगों ने थोड़ा बहुत मॉड्यूलस तो देखा है। मॉड्यूलस एक इस तरह से हम लिख देते हैं, किसी भी चीज के ऊपर अगर 2 ऐसी सीधी लाइनें लगा दें वो मॉड्यूलस हो गया, राइट। जैसे मॉड्यूलस ऑफ 3, मॉड्यूलस का बेसिकली काम क्या होता है, कौन बताएगा मुझे चैट पे कि सर मॉड्यूलस का काम क्या है, व्हाट इज मॉड्यूलस। मॉड्यूलस या मॉड हम शॉर्ट में बोल देते हैं इसको, इसका काम क्या है, मॉड्यूलस का क्या काम है, बताइए।
सर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी देखेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन, तुम अभी फंक्शन छोड़ दो, कोई भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ऐसे ही रूट एक्स होता है, एक्स स्क्वायर, ये सब फंक्शंस होते हैं, आगे रिलेशन फंक्शन में सीखेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, पॉजिटिव बनाना। काफी लोगों ने बेटा बता दिया कि मॉड्यूलस का काम होता है सिंपल, बहुत ही सिंपल काम है कि मॉड्यूलस का काम है जो भी चीज अगर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो मतलब अगर 3 तो पहले ही पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा सर, क्योंकि मॉड्यूलस में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, 3 तो पहले ही पॉजिटिव है। बट अगर यही -5 बोल देता तो मॉड्यूलस ऑफ -5 क्या हो जाता, +5 हो जाता सर। ठीक है, तो कोई नेगेटिव चीज है उसमें मॉड्यूलस बस उसे पॉजिटिव बना देगा। तो मॉड्यूलस एक तरह से अगर 0 होता तो मॉड्यूलस ऑफ 0 0 ही होता। तो कोई भी नेगेटिव चीज आ जाए, -√2 आ जाए, मान लो -√2 का मॉड कोई बोले तो आप √2 लिख देना बस। तो मॉड्यूलस एक तरह से एक ऐसा, कह लीजिए एक ऐसी चीज है, एक मॉड्यूलस है जिसमें अगर हम कोई भी इनपुट डालें, कोई भी चीज उसके अंदर डालें, अगर वो पॉजिटिव है, अगर तो वो पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर निकल जाएगी, उसमें से पॉजिटिव वाली तो एज इट इज निकल जाएगी, राइट। बट अगर मान लो आपने इनपुट नेगेटिव डाला, -5 डाला, तो वो उसको पॉजिटिव बना के बाहर फेंक देगा। दैट इज हाउ सिंपल मॉड फंक्शन इज। बस इसमें इतना सा तुम्हें समझना है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स। तो अब अगर मैं मॉड्यूलस एक्स की बेटा बात करूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मॉड्यूलस एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव। मॉड्यूलस एक्स और एक्स में कोई फर्क नहीं है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है सर, क्योंकि आप बोल रहे हो मॉड 3 3 बराबर है, मॉड 10 10 बराबर है। तो अगर पॉजिटिव एक्स है तो मॉड्यूलस एक्स और एक्स में कोई भी फर्क नहीं है, राइट। मॉड्यूलस एक्स और एक्स बिल्कुल सेम होता है अगर एक्स पॉजिटिव है। इनफैक्ट 0 के लिए तो 0 भी है, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देता हूं, क्योंकि 0 के लिए भी पॉजिटिव से खोल दो, +0 लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, 0 को 0 लिखो, एक +0 लिखो, एक ही बात है। तो मॉड्यूलस एक्स इज एक्स, सबसे पहली डेफिनेशन, मॉड्यूलस एक्स जो है वो एक्स होगा अगर एक्स बेटा पॉजिटिव नंबर है। इतनी बात याद रखेंगे। अब अगर नेगेटिव नंबर है, ध्यान दीजिए सब लोग, अब अगर एक्स नेगेटिव है, अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड्यूलस एक्स क्या बोलेगा, मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू क्या होगी अगर एक्स नेगेटिव है। बस ये सोचने वाली बात है, यहां पे मोस्टली बच्चे फंसते हैं। अगर बेटा आपने अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लिया जो मैं बोल रहा हूं, तो बस आपको मॉड्यूलस में आगे दिक्कत नहीं आने वाली। मॉड्यूलस एक्स, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक्स नेगेटिव है, -5 का एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। -5 को ये सोचो तुमने +5 कैसे बनाया भाई, -5 को +5 बनाने के लिए सर आप -5 लिखा है आपके पास, इसे +5 कैसे बनाऊंगा सर, एक माइनस और लगा दो इसके अंदर, सिंपल सी बात है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, राइट। तो अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, वो नेगेटिव है, उसमें एक माइनस में चिपका दूं तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो बस इतनी सिंपल सी बात की, अगर x नेगेटिव है तो सर x तो नेगेटिव है, x तो नेगेटिव है, एक माइनस आप अपनी तरफ से चिपका दो, इसमें एक माइनस अपनी तरफ से चिपका दो तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि बेटा ये हो गई कहानी की मॉड x जो है x के बराबर है x पॉजिटिव के लिए, और मॉड x जो है -x के बराबर है x नेगेटिव के लिए। बस एक माइनस हमने अपनी तरफ से चिपका दिया, क्योंकि x पहले से नेगेटिव था यार, x पहले से नेगेटिव था, x -5 था मान लो, उसमें एक माइनस तुमने अपनी तरफ से लगा दिया तो वो +5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बस यही हम चाहते थे। तो मॉड्यूलस फंक्शन को आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ये चीज समझ ली बेटा, तो आपका ये समझ लीजिए 90% काम मॉड्यूलस का हो गया, कि मॉड्यूलस x जो होता है +x फॉर x पॉजिटिव एंड -x इफ x इज नेगेटिव। बस इतनी सी चीज कि मॉड्यूलस को हम जब भी खोलेंगे तो हम इस तरह से खोलेंगे कि अगर हमें मॉड्यूलस दिखेगा, अगर हमें मॉड्यूलस दिखेगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मॉड x है तो उसको x लिख देंगे अगर x पॉजिटिव है, और -x लिख देंगे अगर x नेगेटिव। अब बहुत लोगों को यहां पे एक क्वेश्चन आता है, सर ये माइनस कैसे हो गया, सर मॉड्यूलस तो पॉजिटिव होता है, सर आपने तो माइनस बना दिया मॉड्यूलस को, मॉड्यूलस x को आप कह रहे हो कि -x हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है, -x तो सर नेगेटिव होता है, ये तो नेगेटिव होता है, ये कैसे हो गया, कौन बताएगा मुझे इस बात का जवाब कि सर ये माइनस कैसे आ गया। अभी तो आपने बताया मॉड्यूलस को पॉजिटिव बनाता है, मॉड्यूलस का काम ही है पॉजिटिव बनाना, तो सर क्या होता है, ये माइनस कहां से आ गया सर, बताइए जल्दी। 5 मिनट रुक जाइए सब लोग, बस 10 मिनट रुक जाओ। अभी देखो 10 मिनट में तुम्हें सारा कहानी क्लियर हो जाएगी, जल्दबाजी मत करो। बस पहले ये बताओ कि अगर -x कैसे लगा दिया मैंने, मॉड्यूलस का तो काम ही पॉजिटिव बनाना होता है, तो आपने तो -x लिख दिया, सर -x तो नेगेटिव हो गया, माइनस चिपका दिया आपने तो। नहीं, -x बेटा नेगेटिव नहीं है, ये गलती मत करना कि -x नेगेटिव है।
हम लोगों की क्या आदत होती है, बाहर माइनस देख के खुश हो गए, अरे यार नेगेटिव हो गया है, तो नहीं, अरे एक्स भी तो नेगेटिव है, एक्स भी तो नेगेटिव है, तो माइनस एक्स एक्चुअली क्या है, पॉजिटिव नंबर है बेटा। इसलिए बहुत बच्चों को यहां पे एक अजीब सा ख्याल आता है, अरे यार ये क्या हो गया सर, मॉड्यूलस में माइनस कहां से आ गया। मॉड्यूलस में माइनस बेटा, हमने दिख रहा है हमें माइनस, जो दिखता है हमेशा वो होता नहीं है, ये माइनस दिख रहा है बट एक्चुअली एक्स भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो माइनस एक्स भी, ये मत सोच लेना कि ये नेगेटिव है, ये भी क्या है बेटा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू ही है, ये भी पॉजिटिव है, देखने में माइनस लग रहा है बट है नहीं वो। ठीक है, तो बस अब तुम इतनी सी बात समझ लो यार, कोई भी अगर आपको मॉड के अंदर कुछ भी दे दे, मॉड ऑफ एनीथिंग, देखो इधर देखो, मॉड ऑफ एनीथिंग को तुम क्या लिखोगे अब से, मॉड ऑफ एनीथिंग, अभी तो एक्स था मॉड के अंदर, मॉड ऑफ एनीथिंग को बस अब तुम दो तरह से लिखोगे, प्लस ऑफ एनीथिंग, प्लस ऑफ एनीथिंग इफ, जो भी है एनीथिंग है, एनीथिंग इज पॉजिटिव। ये जो भी लिखा है, मैं अभी एक्स से बाहर निकल रहा हूं, सिर्फ एक्स की बात नहीं कर रहा, मान लो यहां साइन एक्स दे दूं अभी थोड़ी देर में, लॉग एक्स दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा मॉड के अंदर, तो आपको बस इतना याद रखना है कि किसी भी चीज का मॉड प्लस सेम से खुल जाएगा इफ दैट थिंग, जो भी मॉड के अंदर है वो पूरी अगर पॉजिटिव है। देखो अगर एक्स पॉजिटिव था तो मॉड आपने प्लस के साथ खोल दिया, और ये माइनस टाइम्स एनीथिंग हो जाएगा इफ एनीथिंग इज लेस देन जीरो, मतलब एनीथिंग पहले से ही पॉजिटिव है, एनीथिंग मतलब यार ये जो भी है, तुम अपना नाम लिख लो यहां मॉड्यूलस की जगह, ठीक है, अजय लिख लो, अजय, अजय भाई अगर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ अजय से खोल देना बस मॉड्यूलस को, क्योंकि अजय खुद ही नेगेटिव है और एक माइनस तुमने चिपका दिया तो अजय बन गए पॉजिटिव। बस इतनी सी बात तुम्हें ध्यान रखनी है, मॉड्यूलस के अंदर जो भी है वो उस साइन से खुलेगा जो उसका साइन है, मतलब अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो प्लस लगा देना मॉड की जगह, और अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो बस वहां पे माइनस लगा देना। बस इतनी सी बात आपको समझ आ जानी चाहिए मॉड्यूलस की, राइट। अजय ओपी कोई लिख रहा है, अजय ओपी, हाँ अजय, अरे यार अपना नाम ले लो तुम, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत सारी अलग अलग चीजें बनेंगी। ट्रिग्नोमेट्री में हम मॉड ऑफ साइन एक्स पढ़ लेंगे, लॉगरिथम पढ़ूंगा तो मॉड और लॉग एक्स पढ़ लेंगे, बहुत चीजें आएंगी, राइट। क्लियर सर, बहुत बढ़िया, अभी और क्लियर हो जाएगा, जिनको भी थोड़े बहुत रह गए हैं अभी बहुत अच्छी तरह आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस इतना सा छोटा सा फंडा है कि मॉड्यूलस का काम होता है किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाना। अब तुम खुद सोचो यार, अगर कोई पहले से पॉजिटिव है, अगर ये भाई अजय हमारे पहले से पॉजिटिव है तो वो तो मॉड उनको हटा ही दो, किसी काम का ही नहीं है उनका मॉड। बट अगर अजय जी नेगेटिव हैं तो आपको उन्हें अगर पॉजिटिव बनाना है तो एक माइनस अपनी तरफ से चिपका दो यार, बस खत्म, माइनस ऑफ अजय इफ अजय इज नेगेटिव, खत्म। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। कोई भी फंक्शन का मॉड्यूलस में ऐसे ही खोलूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम पहले तो इस छोटी सी चीज का ग्राफ बना लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में भी है मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ, जब रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे वहां तुम्हें स्कूल में काम आएगा। तो हम लोग कुछ चीजें बेसिक मैथ में पढ़ते चल रहे हैं क्योंकि तुम्हें ये हर जगह यूज आएंगी, राइट। तो मॉड्यूलस एक्स का अब हम पढ़ेंगे ग्राफ, ठीक है। तो मॉड्यूलस एक्स के बारे में तुम्हें इतनी जानकारी तो हो गई, दोबारा से लिख देता हूं कि मॉड्यूलस एक्स जो होगा प्लस एक्स होगा इफ एक्स इज पॉजिटिव, और मॉड्यूलस एक्स जो होगा माइनस एक्स होगा इफ एक्स इज नेगेटिव। इतनी बात हमें पता लग चुकी है, ठीक है सर, ये बात हमने सीख ली है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, चलो अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई एक काम करो, मॉड्यूलस का ग्राफ बनाओ। तो तुम कहोगे सर ये दो चीजें देखनी है अब हमें, पहली चीज ये, दूसरी चीज ये। तो पहली चीज क्या है, अब ध्यान से सुनना, देखो ग्राफ कैसे बना रहा हूं। पहली चीज में एक्स है पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव के लिए ग्राफ किसका बनना है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनना है। किसका ग्राफ बनना है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनना है सर, किसके लिए, एक्स पॉजिटिव के लिए। अब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो तुमने यार बहुत बनाया होगा 10वीं क्लास में। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है भाई, इस तरह का ग्राफ होता है सर। ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है। सबको पता है ना ये यार, y इक्वल टू एक्स की स्ट्रेट लाइन होती है, तुमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जरूर बनाया होगा। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ इतनी इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे, राइट। y इक्वल टू एक्स की ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन होती है, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है। बट हमें बनानी है, ध्यान से सुनना, y इक्वल टू एक्स कितनी बनानी है, सिर्फ x पॉजिटिव के लिए। तो ये जो y इक्वल टू एक्स है, इधर देखो जरा ध्यान से, y इक्वल टू एक्स की, वैसे तो सर ये पूरी लाइन होती, y इक्वल टू एक्स की
ये पूरी लाइन होती है। अभी फर्स्ट ब्रांच बना रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। देखो फर्स्ट ब्रांच कह रहा है y इक्वल टू एक्स बनाओ x पॉजिटिव के लिए। इसके लिए x पॉजिटिव के लिए बेटा। अब मुझे बताओ, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ते हो, जानते हो, तो x पॉजिटिव किस साइड होता है सर? x पॉजिटिव तो ये वाला है, इस साइड जो होता है x पॉजिटिव होता है, इस साइड x नेगेटिव होता है सर। तो हमारे को ये जो ग्राफ बनाना था y इक्वल टू एक्स, ये पूरा नहीं बनाना चाहिए था सर, क्योंकि हमें तो ये ग्राफ पहली ब्रांच जो है, ये ब्रांच कह रही है कि भाई y इक्वल टू एक्स बना लो, बट सिर्फ x पॉजिटिव के लिए बना लो। ठीक है, तो मतलब सर ये पीछे वाली लाइन उड़ा दीजिए, ये वाली लाइन नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि इधर तो सर, इधर तो क्या है, x नेगेटिव है सर, तो ये लाइन नहीं आनी चाहिए थी। सिर्फ आधी लाइन बनेगी y इक्वल टू एक्स की, सिर्फ आधी लाइन बनेगी, राइट। इसलिए मैंने ये वाला उड़ा दिया बेटा, यहां से ये ग्राफ नहीं आएगा। y इक्वल टू एक्स का सिर्फ इतना पार्ट आएगा, क्योंकि x को सिर्फ पॉजिटिव रहना है, राइट। इतनी बात समझ आ गई है आपको। अब आ जाओ जल्दी से दूसरी वाली ब्रांच पे। ये जो भाई साहब दूसरे वाले हैं, ये कह रहे हैं कि भाई y इक्वल टू माइनस एक्स है। ये देखो क्या बोल रहे हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, बट सर ये बनाना सिर्फ x नेगेटिव के लिए। y इक्वल टू माइनस एक्स बनाना सिर्फ x नेगेटिव के लिए। अब y इक्वल टू माइनस एक्स भी तुमने बहुत बनाई होगी 10वीं में, 10th क्लास में तुमने y इक्वल टू माइनस एक्स इस तरह की लाइन बनाई होगी, राइट, कि इस तरह से निकल जाती है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स सर ऐसी लाइन होगी, बट आप कह रहे हो कि इसको बनाओ, इसको बनाओ सिर्फ x नेगेटिव के लिए। किसके लिए? सिर्फ x नेगेटिव के लिए बनानी है। अब x नेगेटिव वाली रखनी है इस बार क्या करना है, x नेगेटिव वाली रखनी है सर। x नेगेटिव किधर होता है? ये वाला x नेगेटिव होता है, ध्यान से सुनना भाई, ये x नेगेटिव होता है इस साइड। तो इस साइड वाला ग्राफ जो है ये रखना है आपको, मतलब राइट साइड वाला इसका उड़ा देता हूं, ये वाला हटा देता हूं बेटा। y इक्वल टू माइनस एक्स का राइट साइड वाला ग्राफ हटा दिया मैंने, क्योंकि मुझे y इक्वल टू माइनस एक्स सिर्फ x लेस देन 0, x नेगेटिव के लिए चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड के लिए चाहिए। तो ये मेरा ग्राफ बन गया भाई मॉड्यूलस x का, सिंपल वी शेप्ड ग्राफ है, ऐसे होना, फिर ऐसे वी जैसा दिख रहा है देखो। तो मॉड्यूलस x का ग्राफ इस तरह का दिखता है बेटा, ये ओरिजिन पर ऐसे v बन जाता है। ये y इक्वल टू एक्स की लाइन बनी पॉजिटिव x के लिए, और y इक्वल टू माइनस एक्स की बनी नेगेटिव x के लिए, दोनों मिला के x वर्सेस मॉड x का ग्राफ बन गया, राइट। x वर्सेस मॉड x का ग्राफ बन गया, राइट। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो बनाया होगा, तुम कह रहे हो डिलीटेड था। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ भी नहीं बनाया 10th में, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या y इक्वल टू एक्स का ग्राफ नहीं बनाया है 10th में? जल्दी बताइए, यस लिखिए अगर बनाया है, नहीं नो लिखिए अगर नहीं बनाया है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जल्दी से बताइए। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या आप लोगों ने नहीं बनाया है क्लास 10th में? अरे बहुत सारे नो आ रहे हैं भाई। ग्राफ पेपर पे y इक्वल टू एक्स नहीं बनाया तुमने, चलो तो कोई बात नहीं, अब मैंने तुम्हें बता दिया। y इक्वल टू एक्स का बेटा ये स्ट्रेट लाइन होता है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ शायद आपने सीखा नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ नहीं सीखा, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग नो, तो मैं मान लेता हूं, चलो तुम्हारी बात हो सकता है डिलीट कर दिया गया हो, बट सिखाते तो हैं यार 10th में, ग्राफ पेपर में बनवाते हैं ना y इक्वल टू एक्स के डॉट बना बना के कैसे। चलो अभी सिखा देता हूं, 1 सेकंड लगेगा, चलो कोई बात नहीं। चलो नहीं आता y इक्वल टू एक्स, इधर देखो मैं बता देता हूं तुम्हें, 2 मिनट भी का भी खेल नहीं है यार, अभी समझ आ जाएगा तुम्हें। इधर देखो, बट इसके लिए थोड़ा ग्राफ पेपर चाहिएगा, ठीक है, ग्राफ पेपर चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रफली ग्राफ पेपर अज्यूम कर लेते हैं। एक लाइन बनानी है y इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमेशा स्ट्रेट लाइन बन के आती है। अब ध्यान दो कैसे बनाया जाता है, हमेशा x और y का एक टेबल बना लेते हैं। जो भी स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है, x और y का एक टेबल बना लो, राइट। x को अगर 1 डालूंगा तो y भी 1 है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स बनाना है। x1 तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3। सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट लाइन है। मतलब x जब 1 है तो y1, अब ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। ग्राफ पेपर बना लिया एक तरह से मैंने, कोई बात नहीं। अगर नहीं आता इधर देख लो, अभी 2 मिनट में सीख जाओगे। इधर देखो, ये -2 है, इस तरह से ग्राफ अपना, ये ग्राफ पेपर चल रहा है, ऐसे सोच लो, ठीक है। इधर देख लो, अब हमें क्या चाहिए, जब x1 है तो y1 है। अब ध्यान से सुनना भाई, जब x1 है तो y1 है, 1,1 पॉइंट, तो 1,1 तो ये हो गया। जब x1 है तो y1 है,
यानी ये पॉइंट किसका पॉइंट है? हमारे ग्राफ y इक्वल टू एक्स का एक पॉइंट मिल गया। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ ऐसे ही प्लॉट होते हैं। 2-3 x की वैल्यू लिख लो, जो मर्जी अच्छी लगे तुम्हें, 1 2 3 0 जो लिखनी है, और उसके करस्पॉन्डिंग y निकाल लो इसमें डाल डाल के, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स है तो जो x है वही y, जो x है वही y। हमने ले लिया 2,2, 2,2 ये हो गया सर, ये 2 है तो y भी 2 है, ये 3 है तो y भी 3 है, 3,3 ऐसा हो गया। और ले लो तुम्हारा और मन करे इसके अंदर, -1 पे भी -1 ऐसा। तो क्लियरली अगर मैं अब इन सब को जोड़ दूं, अगर अब इन सब पॉइंट्स को बेटा जोड़ दूं तो कैसी लाइन बन जाएगी? y इक्वल टू एक्स की लाइन बन जाएगी। यही तो बनाई थी मैंने, y इक्वल टू एक्स की लाइन। बस इतना सा तुम याद रख लो, याद ही रखो। इनफैक्ट कोई बार बार y इक्वल टू एक्स का हम बनाएंगे नहीं, y इक्वल टू एक्स ऐसे बीच में से निकल जाती है स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम के, राइट। y इक्वल टू एक्स की लाइन इस तरह से होती है, गॉट इट। अब से तुम इस तरह से स्ट्रेट लाइन प्लॉट करोगे। 10th क्लास में वैसे तो यार लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ाया जाता है, ग्राफिकल मेथड वहां पे सिखाते हैं ये सब चीजें। पता नहीं, हो सकता है तुम कह रहे हो डिलीटेड हो गया होगा। यस सर करवाया था, अब याद, लोगों की याददाश्त ताजा हो रही है। हाँ सर बनाया था। ऐसे ही y इक्वल टू माइनस एक्स का बना लेना, y इक्वल टू माइनस एक्स का इस साइड से आ जाएगा, ये अपना y इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि जब x 1 होगा तो y -1 यहां पे पॉइंट आएगा, x 2 होगा तो y -2 यहां आएगा। इस तरह से वो पॉइंट ऐसे बन जाएंगे। तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन होती है, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन होती है। बस इतना सा याद रख लो यार, यही चीज मैंने यहां कर ली, इधर से y इक्वल टू एक्स। बट मैंने क्या किया, अब जो मेन, यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको, मैंने क्या किया बेटा, y इक्वल टू एक्स की पूरी लाइन नहीं ली, पूरी नहीं ली। क्यों नहीं ली पूरी, अब जल्दी बताओ। ये y इक्वल टू एक्स वैसे तो पूरी आ रहा था, बट मैंने नीचे वाला पार्ट आपने देखा उड़ा दिया। क्यों नहीं लिया मैंने पूरा पार्ट, कौन बताएगा? बताइए चैट पे जल्दी। हाँ वेरी गुड, क्योंकि x पॉजिटिव है। y इक्वल टू एक्स, देखो पहली ब्रांच में क्या लिखा है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर x पॉजिटिव है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, x पॉजिटिव के लिए ही y इक्वल टू एक्स बनानी है। बस ये चीज अगर तुम समझ गए तो मॉड्यूलस में तुम्हारा काम सारा का सारा क्लियर हो गया कि भाई x पॉजिटिव तो सर इस साइड ही है, x पॉजिटिव तो इस साइड है, इधर तो x नेगेटिव होता है, तो इसलिए मैंने बस इतनी स्ट्रेट लाइन बनाई। सिमिलरली y इक्वल टू माइनस एक्स कब बनानी थी, जब x को नेगेटिव रखना है हमें। x नेगेटिव होता है सर लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में यहां पे x नेगेटिव होता है, इसलिए आपने y इक्वल टू माइनस एक्स सिर्फ इतनी बनाई, नीचे वाली नहीं बनाई, क्योंकि यहां तो x पॉजिटिव हो जाता। y इक्वल टू माइनस एक्स इतनी बनाई, y इक्वल टू एक्स मिला के बन गया v। तो हमारा मॉड्यूलस x का ग्राफ कैसा हो गया बेटा, v शेप्ड ग्राफ। तो अब से आपको कोई भी बोले यार y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, तो तुम उसको सिंपल बोल देना भाई ऐसा होता है, ऐसा v जैसा दिखता है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। ठीक है, ये इसकी बेसिकली समरी हो गई कि y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा v शेप का, बस खत्म। राइट अब इसमें देखो, ग्राफ में तुम ये बिल्कुल मत सोच लेना कि ग्राफ सर अभी बना शुरू करेंगे और खत्म भी हो जाएगा, नहीं। अभी तो ये समझ लो मैंने तुम्हें ग्राफ की एबीसीडी बताई है मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस में अभी साइन एक्स आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा, जैसे जैसे तुम ग्राफ्स पढ़ते जाओगे मॉड में हम अलग अलग ग्राफ्स बेटा सीखते जाएंगे। बट अभी वो समय नहीं है, वो सारा समय आएगा क्लास 12th की मैथ्स में, जब हम ग्राफिकल फंक्शंस के ग्राफ सीखेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, वहां पर जाके आएगा बेटा। अभी के लिए सिंपल मॉड एक्स का ग्राफ हमने सीख लिया, इतना भी अगर तुमने सीख लिया तो तुम्हारे लिए अभी के लिए बहुत है, अभी के लिए बहुत है। रिलेशन फंक्शन में हमें काम आएगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने बता दिया है, राइट। चलिए अब आ जाते हैं बेटा इस चैप्टर में। अब हमें क्या करना है सर, मॉड्यूलस के बारे में अब हमें करना क्या है सर। मॉड्यूलस के बारे में समझ गए, मॉड्यूलस को खोलते कैसे हैं, मॉड्यूलस का ग्राफ कैसा है ये भी समझ गए। अब करना क्या है, मॉड्यूलस इक्वेशन सॉल्व करनी है। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, सॉल्विंग मॉड्यूलस इक्वेशंस हेडिंग डालेंगे हम लोग अपने जब भी नोट्स बनाएंगे। सॉल्विंग मॉड्यूलस इक्वेशंस मतलब, ध्यान देना, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, मॉड x इक्वल टू 5, मतलब अब तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करनी है, मतलब x को सॉल्व करना है, अननोन सॉल्व करना है। इक्वेशन में तो यही होता है, राइट। मॉड x इक्वल टू 5, तो आज हम करेंगे मॉड्यूलस की इक्वेशन सॉल्व, कल करेंगे इन इक्वेशन, इन इक्वालिटी आ जाएगा मॉड्यूलस में भी, वहां वेवी कर्व मिक्स होगा, राइट। तो अभी हम आज के लेक्चर में वेवी कर्व नहीं लगेगा, इन इक्वालिटी क्योंकि हम नहीं करने वाले, आज हम सिर्फ मॉड की इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, राइट।
मॉड एक्स इक्वल टू 5 है, अगर मान लीजिए मॉड एक्स इक्वल टू 5 है, तो अब एक्स क्या होगा, तुम खुद सोच के बताओ एक्स क्या होगा। सर अगर मॉड एक्स ऐसा नंबर जिसका मॉड 5 होता है, सोच के बताओ ऐसा नंबर जिसका मॉड 5 होता है। सर एक तो 5 हो सकता है, 5 का मॉड भी 5 है, या फिर -5 भी हो सकता है, क्योंकि -5 भी एक्स की जगह डालूंगा, एक्स की जगह तो -5 डाल ही सकता हूं ना, तो -5 का भी मॉड मिला के 5 ही आ जाएगा। तो मॉड एक्स इक्वल टू 5 के क्या सॉल्यूशंस हो जाएंगे, +-5। शाबाश, काफी लोगों ने चैट पे बिल्कुल ठीक लिख दिया कि मॉड एक्स इक्वल टू 5 के सॉल्यूशन हो जाएंगे सर +-5। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं मॉड एक्स इक्वल टू 1/3, तो आप क्या बोल दोगे, सीधे +- लगा दोगे कि भाई एक्स हो जाएगा +-1/3। सिंपल, मॉड एक्स इक्वल टू समथिंग मतलब एक्स इक्वल टू +- ऑफ समथिंग। ठीक है, अब एक छोटा सा मैं इसमें खेल करता हूं जरा, मॉड एक्स इक्वल टू -3, मॉड एक्स इक्वल टू -3, इसका क्या होगा बताइए जरा, मॉड एक्स इक्वल टू -3 का क्या होगा। मॉड एक्स इक्वल टू -3 में भी अब जो लोग रटने वाले हैं मैथ्स को, जिन्हें मैथ्स बस रट लेते हैं, वो कहेंगे सर इसमें भी लगा दो +-, क्या फर्क पड़ रहा है, इसमें भी +- लगा दो सर, एक्स को लिख दो +- ऑफ -3, तो सर -3 या +3 ही आएगा। गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत। गलत क्यों है भाई, ये गलत गलत गलत, सबके गलत भाई। बहुत सारे लोग गलत लिख रहे हैं चैट पे, अब देखो बहुत सारे लोग सही भी लिख रहे हैं, बट मोस्टली बच्चे गलत लिख रहे हैं कि मॉड एक्स इक्वल टू -3 को फिर से एक्स को +- कर दे रहे हैं। भाई साहब मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक मत भूला करो। होता क्या है मैथ्स में, हम ना बेसिक भूल के फॉर्मूले रट लेते हैं। बेसिक फंडा क्या है भाई, मॉड एक्स कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। मॉड एक्स आपने -3 कैसे लिख दिया, मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्या है कि उसके अंदर जो भी जाएगा वो बेचारा कभी नेगेटिव नहीं रहेगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा, है ना भाई, उसके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है खत्म हो जाएगी। बट आप कह रहे हो मॉड एक्स अभी भी -3 है, ये क्या हो गया सर, नॉट पॉसिबल। इसलिए मॉड एक्स इक्वल टू -3 में एक्स इज, या आप ऐसे लिख दीजिए, नॉट पॉसिबल, नो वैल्यू ऑफ एक्स, या फाई बोल सकते हो आप। ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि मॉड एक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब इस छोटी सी चीज से हमने क्या कंक्लूड किया कि भाई अगर मॉड एक्स ए के बराबर है, अगर मॉड एक्स ए के बराबर है, ठीक है, ठीक है, वेयर इज पॉजिटिव कांस्टेंट, देन एक्स की वैल्यू +- लिख देना। बस इतनी सी बात आपको एक अपने नोट्स में बना के लिख लेनी है। जब भी मॉड्यूलस इक्वेशन, सिंपलेस्ट मॉड्यूलस इक्वेशन आएगी, मॉड एक्स इक्वल टू कुछ पॉजिटिव बोलेंगे तो हम मॉड हटा के +- चिपका देंगे, मॉड एक्स इक्वल टू नेगेटिव बोलेंगे, अगर ऐसे हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको नॉट डिफाइंड बोल देंगे, पता लगा लेंगे कि भाई मॉड एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। राइट, चलिए, तो ये बात हो गई बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस इक्वेशन की। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अभी मैंने क्या किया है, सिंगल मॉड साइन की मॉड्यूलस इक्वेशन समझाई है। क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो कि भाई एक सिंगल मॉड है, मॉड एक्स एक ही साइन है मॉड का, ठीक है, इक्वल टू 5, ये सिखाया अभी तुम्हें, सिंगल मॉड का साइन, एक ही साइन। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा कि भाई मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स -1 प्लस मॉड एक्स -3 इक्वल टू 10, ऐसा। तो ये बहुत सारे मॉड साइन आ गए, इसको भी पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, बट अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं, पहले मॉड्यूलस इक्वेशंस हैविंग सिंगल मॉड साइन, एक ही मॉड साइन है। कितने मॉड साइन है, एक ही है सर। देखो पहला क्वेश्चन, अब फर्स्ट पार्ट तो यार तुम्हारे लिए हलवा हो गया, मॉड एक्स इक्वल टू 2 का क्या मतलब हो गया सर, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, यानी एक्स की वैल्यू +-2 हो सकती है, एक्स की वैल्यू सर +-2 हो सकती है। ठीक है सर, है ना भाई, ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि राइट में पॉजिटिव था। अब x-2 अगर 3 है, मॉड x-2 अगर 3 है, देखो क्या लिखा है, मॉड x-2 3, तो फिर से पॉजिटिव है राइट में, बस तुम्हें ये देखना है राइट में पॉजिटिव है, तो मॉड हटा के +-3 कर दो, बस बस x की जगह अब क्या है, x-2 है भाई, तो x-2 की वैल्यू या तो +3 होगी या फिर -3 होगी। सॉल्व कर दो भाई इसको एक बार +3 ले लो तो x-2 को +3 ले लिया, एक बार ले लो x-2 को -3, 2 को राइट साइड में ले जाइए तो x2 + 3 5 आ गया यहां से, और इसमें 2 को राइट में ले जाऊं तो 2 - 3 मतलब -1 आ गया। 5 और -1 दो आंसर्स हो गए,
5 और -1 हो गए बेटा। ध्यान देना है, ये नहीं जल्दबाजी में +-3 लिख रहे हो। अभी भी चैट पे बहुत लोग +-5 लिख दे रहे हैं, एक 5 आ गया तो नहीं। ध्यान देना है भाई, जल्दबाजी नहीं। एक 5 आया है, एक -1 आया है बेटा। दो आंसर्स आए हैं इसके, राइट। 5 और -1, दो आंसर्स आए हैं। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है यार। एक मॉड का साइन है, मॉड हटाओ, उधर +- चिपका दो बस। पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो भाई उसको पहले ही कह दो कि तू तो बेकार का है, तू हो ही नहीं सकता। अगला वाला देखते हैं, अगला वाला देखते हैं। इधर देखिए, इसके क्या आंसर्स होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसमें भी एक मॉड का साइन है, एक मॉड का साइन है, और इस मॉड का, मॉड के अंदर जो मर्जी हो। मैंने आज तुम्हें बताया था, मॉड के अंदर अजय है, ये है अजय, ये है अजय। मॉड ऑफ अजय इज 5। इसका क्या मतलब होगा, अजय की वैल्यू +-5 हो जाएगी, राइट। यानी कि अगर इस पूरी चीज का मॉड 5 है तो x-2 अपॉन 2x-1 की वैल्यू या तो +5 या -5। फिर से 2 लेके सॉल्व कर लो बेटा। जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। एक बार +5 लेके सॉल्व कर दो। सो x-2 अपॉन 2x-1 को एक बार +5 ले लो, एक बार उसको -5 ले लो भाई। और अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इक्वेशन है, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होती, क्वालिटी में तो कहीं भी ले जाओ जो मर्जी, इन इक्वेशन में आएगी दिक्कत। मॉड इन इक्वेशन जब करेंगे तो दिक्कत आएगी, बट अभी तो कोई नहीं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 2x-1 ऐसा हो गया। 2x-1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसको खोलो भाई, x-2 इक्वल टू 5 2 10x -5। ठीक है, x की टर्म इधर ले आइए। तो x -10x इज -5 + 2। देख लो सही लिखा है ना भाई। तो x -10x हो गया -9x इक्वल टू -3। माइनस माइनस काट दो, इक्वल टू में तो ऐसे ही कट जाता है सीधा, तुम्हें पता ही है। तो x की वैल्यू 1/3 आ रही है। x की वैल्यू एक आ गई 1/3। शाबाश, आप लोगों की भी आ रही है 1/3। दूसरी निकाल लो भाई अब बस यहां से। -5 को अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, हो जाएगा अब तुम्हारा ये भी। तो x-2 इक्वल टू -5 इंटू 2x-1। 7/11, 7/11 आ रही है भाई, चेक कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी सारे लोगों ने आंसर सही निकाल लिया। तो दो आंसर्स हो गए, x की वैल्यू एक 7/11 और एक x की वैल्यू 1/3। बेटा इस क्वेश्चन के थर्ड वाले के दो आंसर्स हो गए, राइट। तो मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं, मॉड का एक सिंगल साइन है, तो सिंगल साइन को हटा के +- चिपका दो। अगर राइट में पॉजिटिव कांस्टेंट है तो राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। बस ये ध्यान रखना कि राइट में जब पॉजिटिव कांस्टेंट होता है तभी हम ये चीज कर पाते हैं। नेगेटिव में तो हमने सीधे ही बोल दिया था कि नॉट पॉसिबल हो रहा है। नेगेटिव में मैंने सीधे ही बोल दिया था सर नॉट पॉसिबल हो रहा है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, राइट। मैच्ड सर, वेरी गुड। पोल सर, आज बेटा पोल जरा चल नहीं रहा है कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से, वरना पोल करवा लेते। पोल भी करेंगे, डोंट वरी, कल की क्लास में कर लेंगे। अभी तो बहुत क्लासेस हैं अपनी यार, बहुत पोल होंगे, अभी बहुत वीडियो कॉल होंगी, घबराओ मत तुम। बहुत सारे लोगों के पास वीडियो कॉल जाएगा जो लिख रहे हैं ना सर वीडियो कॉल वीडियो कॉल, सारा रिकॉर्ड आ गया है चैट का, तुम्हें पता है ना। जो भी बच्चों ने लिखा है वीडियो कॉल, तुम्हारे घर बेटा पक्का वीडियो कॉल आने वाला है एक ना एक लेक्चर में, ठीक है भाई। और एक बंदा है जो लगा पड़ा है आरसीबी आरसीबी, यार तुम गजब हो, तुम यहां पे भी आईपीएल नहीं छोड़ रहे। आईपीएल तो बेटा चलता रहेगा हर साल, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा। 11वीं क्लास बार बार नहीं आने वाली। चलिए, तो अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे। तो मॉड्यूलस को अब डरावने अवतार में लेके आ गए हम कि मॉड्यूलस ऑफ दिस -3 मॉड्यूलस -4 मॉड्यूलस, तीन तीन मॉड लगा दिए सर। ये तो आपने ये क्या कर दिया, अभी तो एक मॉड सिखाया, एक से सीधे 3 पे जंप। ये भी एक का ही क्वेश्चन है, ध्यान से सोचो। अगर
ये भाई साहब है हमारे, इधर देखो, ये भाई साहब पूरे हैं हमारे, अंदर जो लिखा है ये पूरे अजय हैं, ये क्या है, अजय है ऐसे, ये जो रेड बॉक्स है ये अजय है, और अजय का मॉड 1 है, अजय का मॉड 1 है, तो अजय की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1 हो जाएगी। यानी इस लाल बॉक्स के अंदर जो भी लिखा है सर, उसकी वैल्यू आप प्लस माइनस कर दो। एक एक करके मॉड हटाते हैं सर। पहले बाहर वाला मॉड अगर मैं हटाऊंगा तो इस वाले को आप लिख सकते हो मॉड x-2 -3 होल मॉड -4। ये था ना अजय भाई, बॉक्स के अंदर यही लिखा है देखो। इस पूरे की वैल्यू क्या मैं +-1 लिख सकता हूं? क्या ये स्टेप सही है? देख लीजिए कि भाई मॉड के अंदर जो भी है उसका मॉड 1 है, यानी वो पूरी चीज +-1 होगी। ऐसे एक एक करके लॉजिकली हम हटाएंगे, हमें एक एक करके आंसर मिलता जाएगा। राइट, देख लीजिए क्या ये बात सही है। ओके, अब क्या करेंगे हम, -4 को उधर ले जाएंगे, +4 कर देंगे। राइट, -4 उधर जाके +4 होगा तो हमारे पास आएगा मॉड x-2 -3, 4 +-1 हो गया। राइट, -4 उधर गया, +4 हो गया, तो ये क्या बन गया, 4 + 1 क्या होता है 5, या फिर 4 - 1 होता है 3, 5 या फिर 3 में से कुछ भी आ जाएगा। राइट, अब तुम समझ गए खेल, अब तुम समझ गए बेटा खेल। अब ये वाला मॉड कह रहा है कि मेरी वैल्यू 5 है। अब अजय के बाद ये आई अंदर, मतलब आए जो भी बोल दो, विजय आए यहां पे, ये है विजय और इनका मॉड है 5। वॉट एवर यार, मतलब अजय विजय तुम एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, तुम उसको वॉट एवर बोल दो कि यार मॉड ऑफ वॉट एवर इज 5, तो दैट वॉट एवर शुड बी +-5। तो दिस क्वांटिटी, ये जो लाल बक्से में मैंने बंद किया है, ये क्या हो जाएगा अब, मॉड x-2 -3 की वैल्यू +-5 या +-3 में से कुछ भी हो जाएगी। सर अभी सीखा था हमने कि जिस भी चीज में मॉड लगा है, मॉड हटाना चाहते हो तो उसको +- लगा दीजिए। ठीक है सर, अब क्या करूंगा, अब इस -3 को उधर ले जाऊंगा, -3 को उधर ले जाऊंगा, जैसे -4 को ले गया था बिल्कुल वैसे ही -3 को ले जाता हूं। तो अब लास्ट मॉड बचा है मॉड x-2 3 + -5, और ये 3 +-3 हो गया। ठीक लिखा है, देख लो मैंने, मॉड x-2 की वैल्यू 3 +-5 या 3 +-3। अब जरा इन्हें सॉल्व करता हूं, क्या होता है, मॉड x-2 3 + 5, 3 + 5 ले लो एक बार, 8 हो गया, 3 - 5 ले लो, -2 हो गया, 3 + 3 ले लो, 6 हो गया, 3 - 3 ले लो, 0 हो गया। राइट, मॉड x-2 की ये 4 वैल्यूज आई, मॉड x-2 की आई 8, मॉड x-2 की आई -2, मॉड x-2 की आई 6, मॉड x-2 की आई 0। ठीक है भाई, यहां तक सब बातें क्लियर हैं। अब मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा वाला रिजेक्ट होगा। कोई एक रिजेक्ट हो रहा है, एक होगा, कितने होंगे, कौन सा वाला रिजेक्ट होगा, जल्दी से बताओ। अगर तुमने अभी तक का कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ा है बेटा, बढ़िया से समझा है, तो तुम समझ गए होगे कौन सा रिजेक्ट होगा, कौन सा होगा। -2 रिजेक्ट होगा, सेकंड वाला रिजेक्ट होगा। बहुत बढ़िया बेटा, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत सारे लोगों ने बता दिया -2 रिजेक्ट होगा सर, क्योंकि किसी भी चीज का मॉड नेगेटिव होता ही नहीं है, मॉड का काम है पॉजिटिव बनाना। और आप कह रहे हो मॉड x-2 -2, ये कैसे हो सकता है, -2 नहीं हो सकता। आज हमने किया था किसी भी चीज का मॉड्यूलस नेगेटिव नहीं होता, ये वाला देखो एग्जाम्पल था ना, वही चीज यहां पे हो जाएगी, इसलिए ये वाला रिजेक्ट हो गया। बस अब तो तुम समझ गए, लास्ट मॉड और हटाना रह गया है सर, लास्ट मॉड हटाना रह गया है। तो अब यहां से ये जो अंदर बचे भाई साहब, ये इनका मॉड 8 है, तो इन x-2 को बोलो भाई तुम +-8 से काम चलाओ, इसको बोलो x-2 तुम +-6 बन जाओ, और x-2 तुम +-0 बन जाओ। +-0 क्या होता है सर, 0 ही होता है, +-0 तो 0 में +0 -0 कुछ नहीं होता। बस अब यहां से x को सॉल्व कर दो, ये 2 इधर ले जाइए, तो x हो गया 2 +-8, ये भी 2 इधर ले जाइए, 2 +-6, ये भी 2 इधर ले जाइए, x हो गया 2। तो फाइनल आंसर अब क्या क्या आ गया भाई, देखो फाइनल आंसर आ गया, x की वैल्यू 2 + 8 हो गई 10, 2 - 8 हो गई -6, 2 + 8, 2 + 6 हो गई 8, 2 - 6 हो गई -4, और ये तो 2 आया ही। तो ये मेरे
फाइनल आंसर्स आ गए भाई, 5x की वैल्यूज आई, 5x की वैल्यूज निकल कर आई, x की 10 -6 8 -4 और 2, ये मेरे 5 आंसर्स आ गए। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है तुम x में से, इन पांचों में से कुछ भी उठा के डालो, जब इस LHS में डालोगे ना x की जगह, यहां पे डालोगे, सपोज x को 2 डाल के देख लो, या कोई और डाल लो, 10 डाल लो सपोज, जब तुम x को 10 डालोगे ना, तो इस पूरी LHS को जब सिंप्लीफाई करोगे वैल्यू 1 आएगी इस चीज की। करके देख लो, चेक करके देखते हैं, चलो x = 10 चेक करके देखते हैं। मैं बस ये समझा रहा हूं मतलब क्या है इसका। 10 - 8, या 10 की जगह कोई और वैल्यू करता हूं, -4 कर लेता हूं, थोड़ी सी ज्यादा उसमें तुम्हें मजा आएगा। -4 चेक कर लेता हूं, ये वाली चेक करता हूं, ठीक है। -4 - 2 कितना होता है, -6 होता है, और उसका मॉड LHS में डाल रहा हूं, ठीक है। -6 का मॉड, -3 होल मॉड, -4 होल मॉड, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो -6 का मॉड क्या होता है, 6, 6 - 3 का मॉड बचा, -4 का मॉड बचा, 6 - 3 3 होता है, 3 - 4 कितना होता है, -1 होता है, -1 का मॉड 1 होता है। RHS आ गया, देखो RHS बेटा बन के आ गया। तो तुम्हारे सारे ऐसे सॉल्व सेटिस्फाई करेंगे, कोई भी डाल लो, 10 डाल लो, 2 डाल लो, सारे के सारे x जब डालोगे इस इक्वेशन में, तो तुम्हारा RHS 1 के बराबर LHS भी आ जाएगा। ये इसका मतलब है, राइट। सॉल्विंग मॉड्यूलस इक्वेशंस, सॉल्विंग मॉड्यूलस इक्वेशंस, क्या ये आपको क्लियर है बेटा? क्लियर है सर, क्लियर है। टफ है, अरे अभी टफ तुम्हें लग रहा है, अभी टफनेस कुछ नहीं होती भाई, रिलेटिव होता है टफनेस। शुरुआत में सोचो, जब तुम्हें बचपन में पहली बार टेबल याद करने को बोले थे कि यार 20 तक के या 10 तक के ही टेबल याद करने हैं, हालत खराब हो गई थी उस दिन की, अरे यार टेबल कैसे लर्न होंगे इतने सारे। आज बताओ सारे टेबल लर्न है। ऐसे ही होता है बेटा, मैथ्स में क्या, किसी भी चीज में लाइफ में ऐसे ही होता है। अभी तुम्हें आज टफ लग रहा है, अभी तुम 6 महीने बाद देखना, कहोगे अरे यार सर आपने इसमें इतना टाइम दिया था हमें, मतलब ये तो हम सर जल्दी से करा देते, बट तुम अब जल्दी से करवाऊंगा तो तुम फंस जाओगे। यही तो आर्ट है बेटा, इसलिए आपको घबराना नहीं है, कोई चीज टफ नहीं है, धीरे धीरे आपको सब इजी लगने लगेगा। चलिए, ये बात हो गई हमारी मॉड्यूलस इक्वेशन की, समझ गए। चलो एक एग्जांपल और दे देता हूं कुछ लोगों को जो अभी तक इसको लेके थोड़ा सा चिंतित हैं। करो भाई, सॉल्व फॉर एक्स, जल्दी से, बिल्कुल पहले की तरह इसका आंसर निकाल के दिखाओ। पोल नहीं है, वरना तो मैं तुम्हारा पोल ऑन कर देता इसके अंदर, बट सब लोग जल्दी से निकाल के दिखाइए। तो वही स्टार्टिंग करो, बाहर वाले मॉड को हटा के +-2 लिख दो। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़े से स्टेप स्किप करने शुरू करो। -7 उधर जाएगा, 7, 7 + 2 7 - 2, 7 + 2 होता है 9, 7 - 2 होता है 5, सीधे 9 या 5 लिखो यार, ऐसे स्टेप बर्बाद मत करो। पहले क्वेश्चन में कर लिया, पहली बार सीख लिया, अब धीरे धीरे स्टेप उड़ाएंगे हम। अब ये बाहर का मॉड हटाएंगे, तो 9 को कर दोगे +-9, 5 को कर दोगे +-5, ये वाले को, राइट। अब इस -5 को भी उधर ले जाएंगे, -5 को भी उधर ले जाएंगे सर, -5 उधर जाएगा तो 5, 9 और 5 हो गया 14, और 5 - 9 हो गया, 5 - 9 क्या होता है, 5 - 9 होता है -4, और 5 + 5 हो गया 10, 5 - 5 0 भी आ गया। ठीक है भाई, फिर से बिल्कुल सिमिलर सा ही बन गया। एक हो गया रिजेक्ट। सर क्या हमेशा एक रिजेक्ट होगा? नहीं, ऐसा कोई रटना नहीं है, वो जो जो नेगेटिव आएंगे, जितने आएंगे सबको हम उड़ा देंगे, चाहे चारों आ जाए नेगेटिव, सबको उड़ा देंगे हम। बस अब क्या है, लास्ट मॉड हटाएंगे,
तो x प्लस 3 की वैल्यू प्लस माइनस 14 हो गई, या प्लस माइनस 10 हो गई, या प्लस माइनस 0, तो 0 ही होता है। माइनस 4 वाले को उड़ा दिया, 3 को उधर ले जाओ, तो 3 प्लस माइनस 14, माइनस 3 प्लस माइनस 14, और माइनस 3 प्लस माइनस 10, और इस 3 को उधर ले जा रहा हूं, राइट। तो माइनस 3 प्लस 0, क्या क्या आ गया, माइनस 3 माइनस 14 होता है माइनस 17, माइनस 3 प्लस 14 होता है 11, माइनस 3 प्लस 10 होता है 7, माइनस 13, माइनस 3। ये मेरे आंसर्स बन गए बेटा, ये मेरे आंसर्स बन गए। चेक करिए क्या ये सही है, क्या ये सही निकाला है मैंने। चेक कर लीजिए क्या ये आंसर सही है। बहुत बढ़िया, यस सर, मैच्ड मैच्ड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है बेटा, अच्छी बात है। अब देखो थोड़ा सा, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम धीरे धीरे करके एक एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। मॉड्यूलस इक्वेशन में मैंने अब तुम्हें पहले क्या बताया कि भाई अगर एक सिंगल मॉड है, सिंगल मॉड है तो कैसे मॉड्यूलस हटाया जाएगा, राइट में प्लस माइनस कर दोगे। यही फंडा अभी तक मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। बट कब करना होता है ये तब करना होता है जब सर राइट में पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। मैंने तुम्हें बताया राइट में सर नेगेटिव कांस्टेंट होगा तो रिजेक्ट कर दोगे। अब एक चीज तुम्हारे दिमाग में शायद आ रही होगी कुछ लोगों के, जो एक स्टेप आगे का सोचते हैं कि सर राइट में भी एक्स आ गया, फिर राइट में भी एक्स का टर्म आ गया तो क्या होगा। तो देख लेते हैं बेटा, अब एक क्वेश्चन ऐसा ही कर लेते हैं जिसमें राइट में भी एक्स का टर्म आ गया। ये देखिए राइट में भी एक्स का टर्म आ गया सर, ठीक है। इसमें देखो अब क्या करता हूं, बड़ी मजेदार चीज करूंगा। इधर देखो, अब इसमें सीधे कई लोग इसमें भी यही कर देते हैं, प्लस माइनस चिपका देंगे राइट में, सर मॉड हटाइए इधर प्लस माइनस। गलत, ऐसा मत कर देना, ये बेटा सरासर गलत है। आपको क्या करना है, आपको बेटा इसको ऐसे नहीं करना है। क्यों गलत है ये, क्योंकि वो सिर्फ कांस्टेंट के लिए वैलिड है, पॉजिटिव कांस्टेंट होता है राइट में, तब आप ये लगाना, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। राइट में पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए तभी लगाएंगे, ठीक है। अब गलत आएगा तो सही कैसे आएगा सर, इधर देखो ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बोल रहा हूं। सब लोग केयरफुली सुनेंगे अब, क्योंकि अब बहुत मजेदार स्टेप पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजों पे मॉड्यूलस के बारे में डिस्कशन होने वाला है, ठीक है भाई। इधर देखिए, हाँ तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले तो तुम ये देखो मॉड्यूलस के अंदर क्या है, x प्लस 2। मॉड्यूलस के अंदर सर x प्लस 2 है। आपने आज बताया था मॉड्यूलस के अंदर जो भी महाराज हैं वो अगर पॉजिटिव हैं तो आप मॉड्यूलस सीधे उड़ा दो, है ना, यही तो। और जो भी महाराज अगर नेगेटिव हैं तो आप एक माइनस अपनी तरफ से चिपका देना, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मॉड्यूलस के अंदर जो है उसका पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। मॉड्यूलस के अंदर का क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं सर, जैसे वेवी कर्व में निकालते थे यार, उसको जीरो रख के निकाल लेते थे ना क्रिटिकल पॉइंट। x प्लस 2 को जीरो अगर रखूंगा तो x प्लस 2 को जीरो रखना है, सिर्फ मॉड्यूलस की टर्म को जीरो रखना है, इसको नहीं। मॉड्यूलस की टर्म को जीरो रख के जो वैल्यू आई -2 आई, ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है हमारे। अब -2 से अगर मान लो कुछ बड़ा, ये बना लो केस 1 कि हम x को -2 से बड़ा लेंगे और केस 2 x को -2 से छोटा लेंगे। इस साइड नंबर लाइन है ये, राइट। तो क्या बोल रहा हूं, केस 1 x को -2 से बड़ा ले लीजिए, -2 से कुछ बड़ा ले लीजिए, राइट। सपोज मैंने -2 से बड़ा कुछ भी सोच के देखो, -2 से कुछ भी बड़ा सोच के देखो, -2 से बड़ा तो सर 100 ले लेते हैं, कुछ 100 उठा लिया, ठीक है। तो मॉड्यूलस के अंदर क्या बनेगा सोचो, मॉड्यूलस के अंदर ध्यान से सुनना भाई, जब x को 100 डालूंगा तो ये 102 बन जाएगा, 102 बन जाएगा। 102 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 102 पॉजिटिव होता है, तो मॉड्यूलस पॉजिटिव से खुल जाएगा। आज बताया था अगर मॉड्यूलस के अंदर की चीज पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस पॉजिटिव से खुल जाएगा, अगर अंदर की चीज नेगेटिव है तो एक माइनस हम चिपका देंगे, बस इतनी सी चीज याद रख लो। तो अगर हम केस 1 की बात करें बेटा, केस 1 की बात करें कि x -2 से बड़ा है, x -2 से बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, x प्लस 2 क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। इसका मतलब हम मॉड को सीधे सीधे प्लस साइन यानी सीधे सीधे मॉड को हटा देंगे। और सिमिलरली अगर मैंने x केस 2 ले लिया होता, x लेस देन -2 लिया होता, केस 2 लिया होता x लेस देन -2,
तो -2 से छोटा कुछ x सोच के देखो। -2 से छोटा सर क्या सोचूं सर? -10 सोच लेता हूं, x को -10 ले लेता हूं। -2 से छोटा कुछ भी सोच लो, -10। -10 यहां डालूंगा, जब यहां -10 डालूंगा x की जगह -10 डालोगे और +2, -10 +2 -8, नेगेटिव आया राइट। मतलब ये क्वांटिटी क्या हो रही है सर? नेगेटिव हो रही है इस रीजन में। तो आप अपनी तरफ से एक नेगेटिव चिपका दो, क्योंकि ये नेगेटिव ऑलरेडी हो रही है। एक माइनस अगर आप लगा दोगे तो इसका काम चल जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगी। बस इतनी सी चीज तुम्हें याद रखनी है कि भाई पहली चीज जो मॉड्यूलस में बताई थी कि भाई कोई भी मॉड्यूलस है, अगर वो अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, अगर एनीथिंग पॉजिटिव है तो प्लस एनीथिंग से खोल देना, एनीथिंग अगर नेगेटिव है तो माइनस एनीथिंग से खोल देना। यही चीज मैंने इस एग्जाम्पल में लगा दी कि भाई जो फर्स्ट केस लिया था x -2 से बड़ा, उसमें ये मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रहा था तो सीधे सीधे हटा दिया मॉड, और जब इस केस में लिया तो नेगेटिव आ रहा था तो एक माइनस अपनी तरफ से चिपका दिया। बस अब दोनों x को कर लो सॉल्व, जल्दी से दोनों x को कर लो सॉल्व। हाँ अभी कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, बस 5 मिनट दीजिए। तो ये हो गया 6 - 2x, खोल दिया इसको, बस x यहां से सॉल्व कर लो, 2x इधर ले आइए, सो 3x बन गया 6 - 2, तो x बन गया 4/3। यहां से क्या होगा सर? -x - 2 इज 6 - 2x, -2x इधर ले जाइए और -2 उधर ले जाइए, तो ये बन गया x = 8 राइट। ये दो चीजें आ गई। दोबारा सुन लो बेटा जिनको दिक्कत है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। सबसे पहला काम है आप मॉड का क्रिटिकल पॉइंट निकालो, ठीक है? मॉड का क्रिटिकल पॉइंट निकालो। -2 आया मॉड का क्रिटिकल पॉइंट, -2 के आजू बाजू में केस बना लो। -2 के आजू बाजू में मतलब एक केस बना लिया -2 से बड़ा, ये देखिए, और दूसरा बना लिया -2 से छोटा। अब इसके बाद वाला बस एक स्टेप अगर तुम ध्यान से सुन लोगे ना तो तुम पूरा समझ जाओगे। -2 से बड़ा इस केस का कोई भी एक x उठाओ, कोई भी एक x उठाया सर, -2 से बड़ा कोई भी उठा लो यार, 100 ले लो, 50 ले लो, 1000 ले लो, -2 से बड़ा कोई भी नंबर इस लाइन में, इस साइड कोई भी नंबर उठा लो जो तुम्हें अच्छा लगे। बड़ा सा ले रहा हूं मैं तो इजी रहेगा राइट। 100 ले लेता हूं, 100 को यहां डालो, x = 100 को यहां डालो, क्या हो रहा है सर? 102 बन रहा है। 102 क्या है? पॉजिटिव है ना। बस तुम ये सोचो पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है ये चीज। यानी सर आपने बताया था अगर मॉड के अंदर की चीज पॉजिटिव हो जाए तो मॉड एज इट इज हटा दो भाई। क्या बताया था आज? मॉड x को x ही तो बताया था जब x पॉजिटिव होता है, यही तो बताया था बेटा, वही चीज लगा रहा हूं बस कि अंदर अगर पॉजिटिव बन गया तो आप सीधे मॉड उड़ा दीजिए। देखिए मैंने यही किया, मॉड x + 2 को लिख दिया x + 2, राइट साइड एज इट इज चिपका दी, बस इसको सॉल्व कर लिया, x आ गया 4/3। बिल्कुल सेम कहानी इधर आ जाओ। सेकंड केस में x < -2 लेना है, इस साइड रहना है मुझे राइट। -2 से छोटा कोई भी नंबर उठा लो यार, कोई भी उठा लो, -200 उठा लो, -1000 उठा लो, जो तुम्हें अच्छा लगे उसको यहां डालो। क्या बनेगा अंदर? -1000 डालूंगा, सो -1000 + 2 तो सर बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तुम्हें बस साइन देखना है, नेगेटिव बनेगा ना। नेगेटिव x जब होता है अंदर, जब नेगेटिव होता है, तुम्हें बताया था मॉड x क्या हो जाता है? -x इफ x इज नेगेटिव। अगर मॉड के अंदर वाली चीज नेगेटिव हो जाए तो एक माइनस हम चिपका देते हैं अपनी तरफ से, पॉजिटिव बन जाता है। यही चीज कर रहा हूं कि भाई आपको क्या करना है, क्योंकि ये चीज नेगेटिव बन गई तो एक माइनस देखो मैंने अपनी तरफ से यहां लगा दिया। ये वाला माइनस मैंने जो लगाया वो क्यों लगाया? क्योंकि x + 2 वैसे ही नेगेटिव है, एक माइनस और चिपकाया, प्लस बन गया सर। इसको भी सॉल्व कर करा के x 8 आ गया राइट। अब इसके बाद एक मजेदार चीज है, अभी खुश मत होना कि आंसर आ गए सर हमारे आंसर आ गए सर, हम तो खुश हो गए, ए और सी दिख रहा है, गलत हो गया है बेटा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो बचा है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बचा है। जल्दी से बताओ क्या होगा, कौन सा होगा? दोनों सही है या ए या ओनली सी? क्या है सही, कौन बताएगा मुझे? ए, बहुत सारे लोग ए कह रहे हैं। ए एंड सी नहीं, दोनों तो गलत है बेटा। देखो क्या है लॉजिक, क्या है ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है। सामने देखो, ये जो आंसर आया है, इज इट लाइंग इन द केस? क्या ये केस में लाई कर रहा है? क्योंकि तुमने केस क्या बनाया है, हमने ये जो केस बनाया है, बनाया x - 2 से बड़ा।
x माइनस 2 से बड़ा या इक्वल टू, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो इसके अंदर होना चाहिए ना, क्योंकि तुमने जो मॉड खोला है वो तभी वैलिड है जब x माइनस 2 से बड़ा है। तो क्या 4/3 माइनस 2 से बड़ा होता है? आंसर इज यस। तो इसलिए आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट एज इट लाइज इन द केस, केस के अंदर ये लाई कर रहा है, इसलिए इसको एक्सेप्ट करो। बट अगर इसकी बात करो x8, क्या वो माइनस 2 से छोटा होता है? केस क्या बना के बैठे हो? माइनस 2 से छोटा। केस क्या बनाया हुआ है कि x क्या है? माइनस 2 से छोटा है सर। बट x इक्वल टू 8 माइनस 2 से छोटा होता है? नहीं होता। तो इसको बेटा रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्टेड एज इट डज नॉट लाई इन द केस। तो 8 जो है वो गलत आंसर है, 8 सही है ही नहीं। 8 को तुम्हें हटाना पड़ेगा, सिर्फ ए ऑप्शन इसका सही है बेटा। इनफैक्ट अगर तुम में विश्वास नहीं हो रहा, 8 को जरा क्वेश्चन में डाल के देखो, गलत आ जाएगा। 8 को क्वेश्चन में डाल के देखोगे बेटा तो तुम्हारा गलत आ जाएगा। 8 को क्वेश्चन में डाल के देखो जरा, LHS क्या हो रहा है? LHS तो 10 हो रहा है। चेक x इक्वल टू 8, LHS में आ जाएगा जब 8 डालूंगा, 8 प्लस 2 10, और RHS में क्या आ रहा है? 8 डालूंगा सर तो 2 इंटू 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 होता है -5 इंटू 2, माइनस 10 आ रहा है सर, माइनस 10 आ रहा है, उधर 10 आ रहा था, गलत हो गया। LHS RHS इक्वल नहीं आ रहे, राइट? नहीं आ रहे सर। तो देखो मॉड्यूलस में बस यही खेल है कि आपको अगर इतनी सी बात समझ गए, मॉड्यूलस के अंदर वाली चीज डिसाइड करेगी कि उसका साइन कैसे खुलेगा। अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव से खोल देना, अगर अंदर नेगेटिव है तो एक माइनस अपनी तरफ से चिपका देना, बस इतना सा करना है। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है जल्दी से चैट पे बताइए, और अगर 1% भी रह गया है अभी अगले क्वेश्चन में तुम्हारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, देखना अभी, राइट? तो जल्दी से बताइए क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है? क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। कुछ एक दो लोग कह रहे हैं डाउट है, कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको डाउट है अभी देखो तुम्हारा डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिनको क्लियर हो गया है बेटा बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आएगा थोड़ा सा मजा खेल में, क्योंकि अब मैं आपको मॉड्यूलस इक्वेशंस करवा रहा हूं जिसमें एक से ज्यादा मॉड साइन आ गए। अब देखो दो अलग अलग तरफ लिखे हैं, दो अलग अलग टर्म्स में है, दो अलग अलग टर्म्स में मॉड्यूलस बना हुआ है। अब तो अब ये जो मेथड मैंने बताया है ना, ये इसमें भी लग जाएगा। क्या मेथड बताया? अब ध्यान से सुनना जरा, इस क्वेश्चन को करने के बाद अब आपको मॉड्यूलस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इधर देखिए प्लीज, 5 मिनट बेटा केयरफुली सामने देख लो, केयरफुली सुन लो, आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। तो अब मॉड्यूलस की सर दो टर्म्स हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे एक ही टर्म थी मॉड्यूलस की। यहां पे सर इसमें तो बहुत सारी आ गई थी, नहीं, बट मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस था ना, दो सेपरेट टर्म्स तो नहीं थी ना इसमें मॉड्यूलस की। इसमें मॉड्यूलस के अंदर अंदर था, बट अब इस वाले एग्जाम्पल में दो अलग अलग ही टर्म्स है मॉड्यूलस की। प्लीज मेक श्योर आप डिफरेंस देखें दोनों में, राइट? तो अब इसमें भी सेम अप्रोच चलेगी अपनी, कि क्या करेंगे सर? पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्या क्रिटिकल पॉइंट है सर? इसको 0 डालूंगा तो क्या आ रहा है? x की वैल्यू 2 आ रही है, 2। इसको भी 0 डालूंगा, इस बार मॉड की दो टर्म्स हैं, दोनों को 0 डाल के क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, x की वैल्यू 3 आ रही है, राइट? नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? अब 3 पार्ट्स में सर, एक ये और एक ये। तो इस बार 3 केस बना लोगे। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था? इस -2 ने नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो मैंने 2 केस बनाए थे। इस बार बेटा मैं 3 केसेस बनाऊंगा। समझ गए क्या क्या केसेस होने वाले हैं? केसेस जो होने वाले हैं बेटा वो होने वाले हैं, ये होगा केस 1, ये होगा 2 और ये होगा 3। चलो यहां लिख देता हूं। केस 1 होगा x जो है 2 से छोटा, इस साइड x लेस देन 2। केस 2 क्या होगा? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में होगा। केस 3 x 3 से बड़ा होगा, ये वाला, राइट? इस तरह से मैंने 3 केसेस से लेके क्वेश्चन को बेटा शुरू करना है, ये वाले को, ठीक है? क्या केस बनाए? जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हैं, 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं, इन दोनों को प्लॉट किया, नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हुई, 3 केसेस बनेंगे, राइट? अब एक और मजेदार बात सर, ये 2 आपने क्या किया? आपने तो नंबर लाइन को तोड़ा है, राइट? नंबर लाइन को 3 पार्ट में तोड़ा है। आपने 2 से कम ले लिया, 2 से ज्यादा ले लिया, 2 को कहां लिया? 2 नहीं लिया ना, तो कहीं ना कहीं 2 को भी इंक्लूड कर लो।
अब तुम चाहे यहां कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 को भी ले लो बस कहीं ना कहीं, इसके साथ ले लिया 2 को, चाहे तुम इसके साथ ले लो। 3 को भी कहीं ना कहीं ले लो, इसके साथ ले लो, चाहे इसके साथ, कहीं भी एक जगह ले लो यार, कहीं ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ट्रस्ट मी, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, प्लीज 5 मिनट सब लोग बेटा कॉन्सेंट्रेट करें। एक्स, पहला केस क्या है, 2 से कम। पहले मैंने क्या किया था, कोई एक एक्स उठाओ, केस के अंदर लाए करता हुआ एक एक्स उठाइए, जल्दी से उठाइए कोई एक एक्स। मान लीजिए सर क्या उठाएं हम, 2 से कम कुछ उठाना है, 2 मत उठाना 2 से, वरना समझ नहीं आएगा। 2 से कम कोई भी एक्स उठा लो यार, 0 उठा लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक्स को 0 ले लिया, एक नंबर अपने मन में ले लिया करो। एक्स को 0 जब यहां डालूंगा तो क्या होगा, -2 आएगा सर। एक्स को 0 डालने पे -2 वो भूल जाओ, माइनस आएगा ना, बस माइनस आएगा। हाँ सर माइनस आएगा, तो मतलब ये वाला मॉड किससे खुलेगा, माइनस से खुलेगा, ठीक है जी। कोई भी करना क्या है, इस केस का कोई भी एक एक्स उठाओ, उस एक्स को इसके अंदर डाल के देखो, अगर नेगेटिव आ रही है तो एक नेगेटिव अपनी तरफ से चिपका दो यार, वो पॉजिटिव बन गया, सिंपल। x0 यहां पे भी डाल के देखो, x0 डालूंगा 0 -3 -3 हो गया नेगेटिव, फिर से एक माइनस आप अपनी तरफ से चिपका दो, मॉड हटा के। ऐसे करना है तुम्हें, राइट। मॉड्यूलस के बस साइन खोलने हैं। अब जरा इस केस पे आते हैं, 2 और 3 के बीच में कोई एक्स उठाते हैं, क्या लें सर, 2.5 ले लो ना, 2.5 ले लेते हैं, ठीक है। 2.5 लिया सर। अब ध्यान से देखो, 2.5 यहां डालूंगा, 2.5 यहां डालूंगा, अगर 2.5 -2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर। 2.5 -2 पॉजिटिव, तो अब पॉजिटिव है तो ये मॉड तो एज इट इज हट जाएगा, ठीक है। इसमें डालो 2.5, 2.5 -3, 2.5 -3 नेगेटिव होता है सर, तो ये वाला मॉड अभी भी नेगेटिव से खोल दीजिए, ऐसा कुछ हो गया, समझ गए। अब लास्ट वाला बताओ, x ग्रेटर देन 3, कोई भी एक x उठा लो, कोई भी एक x उठा लो, मान लो 5 ले लिया, 100 ले लिया, 1000 ले लो, जो मर्जी ले लो, 3.1 ले लो, कोई भी ले लो, तो क्या होगा, मान लो 100 ले लिया, 100 -2 पॉजिटिव, 100 -3 पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव से खुल रहे हैं सर, दोनों ही पॉजिटिव से खुल जाएंगे मॉड। दोनों मॉड्स को हटा के पॉजिटिव साइन लगा दिया, सिंपल। बस अब तीनों एक्स को सॉल्व कर लीजिए, तीनों एक्स को बेटा सॉल्व कर लो, और ध्यान रखना ये वाली चीज भूलनी नहीं है कि लास्ट में जो आएगा उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी ध्यान रखेंगे। चलो सॉल्व करता हूं मैं इसको। तो यहां से आ गया x0, x0 आ गया सर एक सॉल्यूशन, यहां से आया x -6 आ गया सर, -6 आ गया यहां से, राइट। और तीसरे वाले को कर लेता हूं, अब तो लीनियर इक्वेशन बन गई, एक बार मॉड हट गया तो 3x -8 = 8, 3x = 16, x = 16/3। 3 आंसर्स मिले भाई। अब मुझे बताओ क्या ये तीनों एक्सेप्ट होंगे या कोई रिजेक्ट होगा इसके अंदर, क्या रॉन्ग कर दिया भाई, कहीं कुछ गलती करी है क्या मैंने। कहां गलती कर दी, ओ 4 लिख दिया मैंने 6 की जगह, सॉरी भाई मेरी गलती है। तो सही कह रहे हो, -2 प्लस इंटू 3 6 होता है, = 8, राइट। तो -x + 4 = 8, x की वैल्यू -4 आ गई। अब सही है भाई, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, मेरे से भी बेटा सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। बहुत बढ़िया, इसका मतलब बेटा सब लोग पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, साथ साथ लिख रहे हैं, इसका तो ये मतलब है, विच इज वेरी गुड। ये नहीं कि सिर्फ आप पिक्चर देख रहे हो सामने। अब मुझे बताओ बेटा कोई रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, आप सही है। केस 2 वाला रिजेक्ट होगा बेटा, वेरी गुड, ये वाला रिजेक्ट होगा, क्योंकि ये इस केस में है ही नहीं। देखो जो -4 आया इसके अंदर थोड़ी ना लाया करता है, -4 क्या 2 और 3 के बीच में होता है, नहीं होता, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दो, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दो। क्या 0 इससे अंदर है, 2 से कम ही होता है 0, इसलिए एक्सेप्ट हो गया।
16/3 क्या 3 से बड़ा होता है? बिल्कुल सर, ये तो 5 पॉइंट समथिंग लिखा है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। बस इस तरह से तुम्हें करना है। 16/3 एंड 0। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? x की वैल्यू 0 या 16/3। दो आंसर्स होंगे। क्या सर हमेशा एक रिजेक्ट होगा? कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, हो सकता है तीनों एक्सेप्ट हो जाएं, हो सकता है तीनों रिजेक्ट हो जाएं। कोई लॉजिक, कोई रूल नहीं है, तुम्हें बस लॉजिक लगाना है हर बार कि भाई ये जो मैं मेथड बताया ये तुम्हें हर बार लगा देना है। ठीक है, तुम चेक भी कर सकते हो, चेक करके देख लो, x को 0 डाल के देखो एलएचएस में, x को यहां 0 डाल के देखो और 16/3 डाल के देखना, तुम्हारा आंसर 8 आ जाएगा। बट x को जैसे ही -4 डालोगे इस एलएचएस में 8 नहीं आएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। राइट, तो ये है बहुत ही सिंपल तरीका, इजीएस्ट तरीका मॉड्यूलस इक्वेशंस को सॉल्व करने का। राइट, देखो आज मैं तुम्हारे ना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कर रहा हूं, धीरे धीरे मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। ये मत सोचना पहले दिन ही सर सब कुछ सिखा दो, वरना तुम्हारे ना अगर पहले दिन ही 10वीं माला बना दोगे बिल्डिंग का तो, और फाउंडेशन बनाओगे नहीं तो भाई बिल्डिंग तो गिर जाएगी ना कभी भी। इसलिए ध्यान रखना है, हमें सीधे ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना, वो भी हम करेंगे। पहले बेटा फंडामेंटल्स हमारे क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। राइट, क्या ये अब आप लोगों को क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या ये क्लियर है? तो मैं आपको एक अगला क्वेश्चन दूंगा, अब आप खुद करके दिखाएंगे फिर ऐसा। यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। अब अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो जरा जल्दी से ये वाला एग्जाम्पल हम करते हैं सॉल्व। ये वाला करेंगे अब हम सॉल्व। फिर से देखो, दो मॉड्यूलस के साइंस हैं, दो मॉड्यूलस के साइंस हैं। जल्दी से क्रिटिकल पॉइंट बताओ, क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है बेटा, जल्दी बताओ। आप बताएंगे क्या है क्रिटिकल पॉइंट? व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? जल्दी बताइए। मॉड्यूलस टर्म को बस 0 डालना है और कुछ नहीं करना। हाँ, मॉड्यूलस टर्म को जब 0 डालोगे, रफ में डाल के देख लिया करो। 2x + 1 को 0 डालूंगा सर तो x -½ आएगा, इसको 0 डालूंगा तो x 4 आएगा। तो दो क्रिटिकल पॉइंट बन गए, -½ और 4। बहुत बढ़िया यार, चैट में काफी लोगों ने बिल्कुल सही बता दिया है। -½ और 4 बन गए क्रिटिकल पॉइंट्स। 3 केस बना लो यार, दो क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे तो 3 केस बनेंगे, है ना? 3 केस बना लेता हूं। 3 केस। केस 1, -½ से छोटा। केस 2, -½ और 4 के बीच में। और केस 3, 4 से बड़ा। 4 को इंक्लूड यहां कर लिया, यहां कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा उससे, आपको एक जगह कहीं भी लेना है। अब करो, बस साइन खोलो मॉड्यूलस के, अपने अपने केसेस के हिसाब से मॉड्यूलस के साइन खोलते जाओ। कोई कह रहा है -4 आएगा। अरे भाई -4 क्यों आएगा? 4 - x को जब 0 रखते हो तो x की वैल्यू 4 आती है, -4 नहीं आती है। राइट, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं -3 को देख के कि सर नॉट पॉसिबल। नहीं भाई, नॉट पॉसिबल नहीं है। क्यों? अरे यार, दो मॉड्यूलस का सब्ट्रैक्शन है ना, बीच में यहां भी तो माइनस है। एक बात बताओ, दो पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करके -1 नहीं दे सकती, -3 नहीं दे सकती? हो सकता है यार एक 1 हो जाए और एक -4 हो जाए, 1 -4 -3 आ जाएगा। दो पॉजिटिव क्वांटिटी के बीच में माइनस लगा है ना यार, नेगेटिव लगा है तो वो आ सकता है माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्लस लगा होता है यहां बीच में तो तुम कह देते कि सर ये तो माइनस नहीं आ सकता, क्योंकि दो पॉजिटिव क्वांटिटी जब ऐड होती है तो प्लस ही आता है। बट यहां तो बीच में माइनस लगा है बेटा, आ सकता है, इसलिए तुम्हें ऐसे देख के नहीं बोलना। कोई बोल रहा है कि सर क्रिटिकल पॉइंट को लेने का क्या लॉजिक है? भाई देखो, जब हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं, नंबर लाइन क्या है? ऑल रियल नंबर। आप उसको तोड़ रहे हो 3 पार्ट में, अगर किसी को 3 पार्ट में तोड़ रहे हो, सारे पार्ट लेने तो पड़ेंगे ना। तुम ऐसा थोड़ी है 2 को गायब ही कर दोगे, नहीं। अगर तुमने यार अपना मैथ्स का सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड किया,
या चलो दो पार्ट में डिवाइड किया 11th और 12th में, तो थोड़े बहुत चैप्टर गायब कर दोगे? कर दोगे क्या गायब? ऐसा तो नहीं करोगे ना, कुछ ना कुछ 11th में लोगे, कुछ 12th में भी लोगे। वैसे ही आप इन दोनों को बेचारों को गायब नहीं कर सकते, ये क्रिटिकल पॉइंट है तो इनकी क्या गलती है, इन्हें गायब कर देंगे। मान लो यही सॉल्यूशन आ गए तो, इसलिए बेटा अभी आगे क्वेश्चन में होगा क्रिटिकल पॉइंट भी सॉल्यूशन आ जाएंगे, तुम देखना, इसलिए इन्हें कहीं ना कहीं हमें लेना जरूरी है। देखिए अभी सारे मॉड मैं खोल के दिखाता हूं, देखो तुम्हें कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि मैंने 4 माइनस एक्स लिख दिया, थोड़ा बहुत खेल कर दिया बेटा, बीच में -3 चिपका दिया, हल्के फुल्के चेंजेस कर दिए तो कंफ्यूज होने लग गए लोग। इधर देखो, -12 से छोटा, पहले कोई एक एक्स उठा लो, -12 से छोटा, सामने देखिए सब लोग, -12 से छोटा सर कुछ एक्स उठाते हैं, सर -10 ले लो यार, है ना, -10 ले लेता हूं, -10 यहां डालूंगा तो नेगेटिव से खुलेगा, ये नेगेटिव से खुलेगा, ठीक है भाई, और एक -3 पहले से है। अब ध्यान से सुनना, x को अगर -10 यहां डालूंगा, x को -10 बेटा यहां डालूंगा, और -10 क्या हो जाता है, तो 4 + 10 हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव बन गया। ये क्या बन गया, पॉजिटिव। तो ये मॉड्यूलस पॉजिटिव से खुलेगा, ये मॉड्यूलस पॉजिटिव से खुलेगा, बट एक माइनस बाहर है तो माइनस बाहर एज इट इज रहेगा, समझे बात को, ऐसा हो जाएगा ये, क्योंकि -3 पहले से था, वो माइनस का माइनस ही रहेगा, मॉड्यूलस पॉजिटिव से खुल जाएगा, राइट, ऐसा कुछ हो गया। क्या ये बात सही है? केयरफुली खोलना है तुम्हें एक एक क्वेश्चन में। इस केस में उठा लो अब कोई एक्स, सर इसमें तो बहुत प्यारा सा एक्स 0 दिख रहा है हमें, -12 और 4 के बीच में 0 सबसे बढ़िया नंबर है, 0 अगर इसमें डालूंगा तो प्लस आएगा 1, पॉजिटिव से खोल दो सर, 0 यहां डालूंगा सर, 4 - 0 पॉजिटिव आएगा, फिर से ये मॉड किससे खुलेगा बेटा, पॉजिटिव से ही खुलेगा, मतलब बाहर -3 एज इट इज रहेगा, बाहर के माइनस से मॉड का कोई लेना देना नहीं है, उससे कंफ्यूज मत हो, बाहर -3 है, मॉड पॉजिटिव से खुल गया। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है, देख लीजिए। और 4 से बड़ा कोई लास्ट केस है, 4 से बड़ा, बड़ा सा ले लिया करो, बड़ा सोचो लाइफ में, 10 उठा लो, 10 उठा लो तो 10 और 2 मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये तो प्लस से खुल जाएगा सर, 2x + 1, और जब यहां 10 डालूंगा, यहां 10 डालूंगा, 4 - 10 नेगेटिव हो गया, 4 - 10 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी ये मॉड नेगेटिव से खुलेगा, और एक माइनस पहले से है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके अब बेटा प्लस हो जाएगा यहां। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है, देख लीजिए, इस तरह से खोलना है, पेशेंस के साथ बिल्कुल आपको मॉड्यूलस साइन से डील करना है, राइट। अब जल्दी से सॉल्व कर लो इसको, -2x -1 -12 + 3x, -2 + 3 हो गया x, और ये 12 उधर गया, 1 उधर गया, 13 -3, x आ गया 10, पहले केस से बेटा x आया 10, ठीक है सर। क्या x 10 को एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा, जल्दी बताइए, x 10 को एक्सेप्ट या रिजेक्ट, जब तक मैं दूसरा लिख रहा हूं। रिजेक्ट सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, x10 रिजेक्ट होगा। क्यों रिजेक्ट होगा सर? क्योंकि x = 10 केस में लाई नहीं कर रहा, केस तो कह रहा है -12 से छोटा लो भाई, x तो 10 आके बैठ गया, तो ये तो खत्म, बेकार। 8/5 आया, ये तो इसके बीच में ही है सर, 8/5 तो बीच में है, बहुत बढ़िया, इसलिए ये एक्सेप्ट कर लूंगा, राइट, ये हो गया एक्सेप्ट। ऐसे इसको देख लो, ऐसे ही बेटा इसको देख लीजिए। अब क्या होगा इसमें, तो भी खोलते हैं, 2x + 1 + 12 - 3x = -3, 2x - 3x होता है -x, + 13 = -3, -x = -16, x बन गया 16, 16 एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि केस में लाए कर रहा है, इसको भी एक्सेप्ट, तो फाइनल आंसर हो गया 16 या फिर 8/5, ये दो आंसर्स आपके हो गए
10 को आपने रिजेक्ट कर दिया, ये आंसर गलत है बेटा। करेक्ट? क्या ये बात सही है? तुम्हें देखो जहां डाउट हो ना पुट करके देख लो ना यार, 16 को डालो या एलएचएस में देखना सिंप्लीफाई करके -3 आ रहा होगा। एक्स को 16 जब यहां डालोगे ना सब कट कटा के -3 आ जाएगा। एक्स को 8/5 भी डालोगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन हो इक्वेशन का उसे सेटिस्फाई करना चाहिए भाई वो। करेक्ट? बहुत बढ़िया। जल्दी से बता दो क्या अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है बच्चों? किसी को कोई भी डाउट रह गया है तो वो बोल सकता है नो, नहीं तो बेटा यस बोल दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर मैं एक क्वेश्चन और दूंगा फिर तुम्हें इसी के ऊपर। ऑल आर करेक्ट सर, बहुत बढ़िया। यस सर, यस सर। तो मोस्टली सभी बच्चों ने यस लिखा है, कुछ एक दो बेचारे रह गए हैं जिनको अभी शायद थोड़े से डाउट रह गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप घबराइए मत। आप बस मेरे कहने पे एक चीज करना, वैसे तो मैं क्वेश्चन और करा रहा हूं इस पे, पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा समझाऊंगा, बट आप मेरे कहने पे, जिन बच्चों को बेटा थोड़ा भी टफ लग रहा है, ये लगना नहीं चाहिए क्योंकि इजी है कॉन्सेप्ट, बट अगर फिर भी लग रहा है तो आप इसको प्लीज एक बार दोबारा देखिएगा वीडियो को, आपको 100% चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये हर लेक्चर के लिए है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग ऐसे कर रहा हूं, इजीएस्ट तरीके से कर रहा हूं, बट उससे भी अगर आपको दिक्कत है, मतलब आप उससे भी अभी नीचे हैं, तो आपको वीडियो दोबारा देखना है, बस इतना सा कर देना है। राइट? चलिए एक क्वेश्चन करेंगे और, एक क्वेश्चन करेंगे और। अब मैं आपको दे देता हूं 3 मॉड्यूलस के साइन, 3 मॉड्यूलस के साइन दे दिए। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। आंसर कोने में लिखे हुए हैं, ज्यादा उनको देखना मत, पहले आंसर निकालो फिर आप आंसर को मैच करेंगे। चलो मैंने हटाई दिए। हाँ, इस बार बेटा 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं, तो अब जितने क्रिटिकल पॉइंट ज्यादा देते जाऊंगा क्वेश्चन उतना लेंदी हो जाएगा। सोचो, अब क्रिटिकल पॉइंट हो गया एक x1, एक x3, एक -1। राइट? तीनों को 0 डाला तो -1, 1 और बेटा 3, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए। इस बार कितने केस बनेंगे? 4 केसेस बनेंगे। 1 2 3 4, 4 केसेस में नंबर लाइन 4 पार्ट में डिवाइड हुई। 4 केस लेके शुरू कर दो सवाल को। केस 1, x -1 से छोटा। केस 2, -1 और 1 के बीच में। केस 3, वन और 3 के बीच में। केस 4, 3 से बड़ा। कहीं पर भी एक एक इंक्लूड कर लो, 3 वहां ले लिया, यहां मत लो, 1 को यहां ले लो, सपोज -1 को यहां ले लिया तुमने। क्रिटिकल पॉइंट्स को भी कहीं ना कहीं जरूर ले लो बेटा। अब शुरू हो जाओ मॉड्यूलस को एक एक करके खोलना। मॉड्यूलस को सर अब एक एक करके ओपन करेंगे, तो पहले में -1 से छोटा कुछ एक्स लो। करो यार एक बार करो, जल्दी से करो, हो जाएगा तुमसे। -1 से छोटा कुछ उठाया, से -10 ले लिया, है ना। -10 यहां डालूंगा नेगेटिव, तो ये मॉड नेगेटिव से खुलेगा। -10 यहां भी डालूंगा नेगेटिव, एक माइनस और है तो बाहर प्लस हो जाएगा। इस बार ध्यान से, ये भी -10 इसमें भी डालेंगे नेगेटिव, ये भी माइनस से खुलेगा बेटा। ऐसा कुछ हो जाएगा। राइट? तो छोटा छोटा लिख देता हूं। इसको खोलते हैं पहले। -x + 1 + 2x -6 -3x -3 = 10, और -x -3 -4 + 2 -2x, 6 3 9 + 1 -8, तो -2x = 18। x आ गया -9, x आ गया बेटा -9। चेक करके देखिए क्या x -9 सही है? -9 निकाला मैंने तो।
सेकंड केस पर आते हैं। सेकंड केस में बेटा -1 से 1 जीरो बेस्ट नंबर है, जीरो उठाएंगे तो ये नेगेटिव, और ये जीरो में भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस बाहर प्लस हो जाएगा। जीरो डालेंगे ये पॉजिटिव, ये प्लस से खुलेगा। सिंप्लीफाई करता हूं, -x + 1 + 2x - 6 + 3x + 3 = 10, तो =7 लिख देता हूं, राइट। 3 4 5 4x -5 = 7, 12/4 x की वैल्यू 3 आ गई। ये तो रिजेक्ट हो गया भाई, क्योंकि 3 केस के अंदर लाए नहीं कर रहा, राइट। केस के अंदर 3 लाए नहीं करता, इसको रिजेक्ट करा। 1 और 3 के बीच में कुछ उठाओ यार, 2 उठा लो। 2 के लिए पॉजिटिव, 2 के लिए ये नेगेटिव, तो बाहर भी नेगेटिव है तो प्लस हो गया। 2 के लिए ये भी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव हो गए, नहीं ये वाला पॉजिटिव है, हाँ। 3x + 1 = 10, तीन काट दिया, 3 4 5 6x -7 = 7, 6x = 14, x की वैल्यू 7/3। 7/3 क्या 7/3 बेटा केस में है? बिल्कुल है सर, 7/3 1 और 3 के बीच में है, इसको एक्सेप्ट करूंगा, राइट। रॉन्ग क्या हो गया भाई? कौन सा वाला रॉन्ग कर दिया मैंने? देख लो एक बार, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ करी है क्या? -1 से 1 जीरो में ये नेगेटिव से खुला, ठीक है, ये भी नेगेटिव से खुला, प्लस हो गया, और ये पॉजिटिव से खुला, प्लस है 10, -x + 1 + 2x - 6 + 3x 7, ठीक है, 3 4 5 4x -5 = 7 5 12। सही तो है यार, सही तो है यार, तुम ऐसे ही मजे ले रहे हो। हाँ, केस 2 मैंने सही सॉल्व किया है, वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। फाइनल लास्ट केस बचा है बेटा, लास्ट केस भी कर लेते हैं। लास्ट केस 3 से बड़ा 100 ले लो, सारे पॉजिटिव से खुल जाएंगे आई थिंक। ये भी प्लस, ये माइनस, बाहर का माइनस ही रहेगा, और दिस इज इक्वल टू 10। सो x - 1 - 2x + 6 कितना हो गया? 3 4 - 2 2x + 5 = 7, 2x = 2, x की वैल्यू 1, ये भी रिजेक्ट हो गई क्योंकि केस में लाए नहीं कर रहा। तो दो चीजें केस में लाए करी, -9 और 7/3। आंसर चेक कर लेते हैं भाई, -9, 7/3 बिल्कुल ठीक आ गया है, बिल्कुल ठीक आ गया है बेटा। मैंने ये 7 लिख दिया है, देखो 10 - 3 डायरेक्ट कर दिया है मैंने, इसलिए आपको शायद कुछ लोगों को लग रहा है डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। क्या ये सही है? देख लीजिए, देखो तुम्हारे पास बेस्ट तरीका है। आंसर अगर तुम्हें कहीं भी लग रहा है सही है गलत है, उस वैल्यू को उठा के डाल के देखो, x की जगह -9 डालो इन सब में, अपने आप तुम्हारा अगर 10 आ रहा है मतलब सही है आंसर, नहीं आ रहा तो मतलब गलत है, राइट। देखो भाई, चैट पे रॉन्ग लिखने से पहले थोड़ा सोचा करो, कुछ लोग सीधे सीधे रॉन्ग लिखे जा रहे हैं केस 2 को बार बार। आपने गलती करी हो सकती है, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखा करो भाई, दूसरे को गलत बोलने से पहले, ठीक है ना। पहले खुद चेक करो बेटा, आपने कहीं गलती करी है। जल्दी से बता दो, क्या ये सही है क्वेश्चन? क्या हमने सही सॉल्व किया है? क्या आपको क्लियर हो गया है बेटा सारी चीजें? जल्दी से बता दीजिए एक बार, या कोई डाउट रह गया है अभी तो बता दीजिए। करेक्ट सर, राइट सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, स्पैमर्स हैं ये, वो हो, ठीक है ठीक है, होंगे यार, थोड़ा स्पैम करने वाले आ गए होंगे, कोई नहीं, अभी शुरू होने दो जरा वीडियो कॉल वाला, फिर इनको वीडियो कॉल करेंगे और एक एक करके भगाएंगे। यस सर, क्लियर सर, बहुत बढ़िया। तो देखो कर्ली ब्रैकेट यूज्ड है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब सिर्फ ये दो वैल्यूज, राइट। इंटरवल्स में एक बात बताई थी, आंसर है कर्ली ब्रैकेट -9 और 7/3। चलिए, तो ये हमने बेटा मॉड्यूलस के कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, मॉड्यूलस इक्वेशंस के बेसिकली, राइट।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़े से मुझे एक दो वैसे पीवाईक्यू भी कराने थे तुम्हें, कोई बात नहीं, चलो तो पीवाईक्यू इसी के ऊपर क्वेश्चन जो आए हैं अभी रिसेंटली एडवांस जेई मेंस में, वो हम करेंगे कल की क्लास, वहां से शुरू करेंगे बेटा। आज तुम्हें क्या करना है, होमवर्क में बेटा तुम्हें सारे के सारे क्लास के इलस्ट्रेशंस दोबारा से करने हैं, ठीक है। क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उन्हें पहले दोबारा करना, और बेटा जिनको थोड़ा भी टफ लगा चैप्टर आज का लेक्चर, वो मेरा तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, तो बेटा दोबारा वीडियो को देखना, तुम्हें 100% क्लियर हो जाएगा। और बाकी बच्चों को भी, जितने भी सभी बच्चे अगर क्लियर हो भी गया तो नोट्स में लिखने से पहले खुद से सारे क्वेश्चन खुद से करना एक बार, तुम्हें मैं बता रहा हूं बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। और उसके बाद तुम डीपीपी कर लेना। अब हमें देखो रेगुलरली डीपीपी करनी है, पहले की तरह नहीं, स्टार्टिंग में ठीक है थोड़ा धीरे धीरे कर लिया हमने, बट अब रेगुलरली डीपीपी होंगी बेटा। आज की डीपीपी जो मैंने अटैच करी है उसमें मॉड्यूलस इक्वेशन से रिलेटेड चीजें हैं, थोड़ा बहुत तुम कर लेना। उसमें एक दो सवाल हो सकता है ना हो पाए, क्योंकि वो एक पीवाईक्यू जैसे मैंने क्वेश्चन डाल दिया है डीपीपी में, अभी वो पीवाईक्यू करवाऊंगा, फिर हम करेंगे उसे। और कल अब हम क्या करने वाले हैं, कल बेटा हम लोग करेंगे आगे कंटिन्यू, मॉड्यूलस के ऊपर पहले डिस्कशन करेंगे, इक्वेशंस थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद मॉड्यूलस इन इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग कल, राइट। तो जो वेवी कर्व है अब वो मिक्स होगा मॉड्यूलस के साथ, मजा आएगा अब तुम्हें, अगर जो तुमने पढ़ी है बेटा अभी तक चीजें, सारी चीजें अब मिक्स होंगी कल की क्लास में, राइट। चलिए तो बच्चों लेक्चर का आ गया है एंड, और एज ऑलवेज बच्चों एंड में मेरी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए मैसेज, #IIT फोड़ना है बेटा, अपना टारगेट भूलना नहीं है, डेली बेटा फुल एनर्जी के साथ लगना है, जिस एनर्जी से शुरू किया था तुमने उसी एनर्जी से कंटिन्यू करना है अपनी प्रिपरेशन को, राइट। चलिए तो बाय कहने का समय आ गया है बच्चों, आप लोगों से अलविदा लेने का समय आ गया है, कल मिलेंगे अब इसी टाइम इसी समय, और बेटा अपना डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कर लेना जितना काम मैंने बोला है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर शायरी, सर स्टोरी बताइए IIT की, वो भी बताएंगे, सारी चीजें करेंगे, धीरे धीरे करेंगे सारी। अभी थोड़ा सा क्या है कि मेरा गला उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं शादी में गया था, मेरे घर में कोई शादी थी, और उसमें बेटा थोड़ा सा शैतानी करने में, हो हंगामा करने में आवाज थोड़ी सी बैठ गई है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। चलो बच्चों तो मिलते हैं बच्चों हम लोग कल के लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।